प्रवेश कर चुके हैं हिंदी नॉवेल मास्टर की उस गुप्त दुनिया में, जहां कहानियां सिर्फ लिखी नहीं जाती, जाग उठती है। यहां हर छाया के पीछे एक रहस्य छिपा है, हर कदम पर एक अनसुनी फुसफुसाहट, और हर कहानी आपको उस अंधेरे दरवाजे तक ले जाती है जिसे खोलने की हिम्मत हर किसी में नहीं होती। डिस्क्लेमर: इस संसार के सभी पात्र, घटनाएं और स्थान कल्पना के धुएं से जन्मे हैं। इनका किसी वास्तविक व्यक्ति, संस्था या घटना से कोई संबंध नहीं है। यदि कोई समानता लगे तो याद रखिए, संयोग भी कभी कभी कहानी का हिस्सा बन जाता है। ये सामग्री केवल मनोरंजन और कल्पनाओं की रहस्यमयी यात्रा के लिए है। अध्याय 175। उसके मुकाबले तुम आखिरकार बहुत कमजोर हो। नागपुर, एक आलीशान और रईस हवेली के अंदर लंबे चोगे में लिपटे उस आदमी ने खिड़की से बाहर देखा। चांद पूरा खिला था और तारे गिने चुने थे। मौसम बेहद खुशगवार था, बिल्कुल उसके मौजूदा मूड की तरह। बूढ़े बटलर को दरवाजे से अंदर आते देख उस चोगे वाले आदमी ने बेताबी से पूछा, क्या हुआ, कामयाबी मिली? अभी तक संपर्क नहीं हो पाया है। मुझे लगता है वे इस वक्त मिशन पर हैं। बूढ़े के माथे पर डर के मारे ठंडा पसीना आ गया। इस छोटे मालिक के गुस्से से डरकर उसने जल्दी से बात बदली, हाँ, लेकिन हरिहरेश्वर से खबर जरूर आई है। बोलो। आवाज इतनी सख्त थी कि बूढ़ा डर के मारे अपने पैरों का संतुलन खो बैठा और धड़ाम से जमीन पर गिर पड़ा। कोलोसियम में खेल शाम होने से पहले ही खत्म हो गया था, लेकिन क्योंकि वहां भेजे गए सारे जासूसों को उस हरामजादे यशवर्धन खन्ना ने अपने काबू में कर लिया था, इसलिए हमें खबर अब मिली है। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर चोगे वाला आदमी कुछ नहीं बोला। उसने बस अपने लिए चाय का एक प्याला भरा। काफी देर बाद उसने धीरे से अपना मुंह खोला। गुरुजी, तुम्हें क्या लगता है मुझमें तुम्हें जान से मारने की हिम्मत नहीं है? मालिक, मेरी जान बख्श दो। मालिक, रहम करो। बूढ़ा तुरंत धप से जमीन पर घुटनों के बल गिर गया और लगातार गिड़गिड़ाने लगा। ये सब उस यशवर्धन खन्ना की चालाकी थी। उसने हमारे जासूसों को संभलने का मौका ही नहीं दिया, इसलिए वे सब मारे गए। जी हाँ। बूढ़ा जमीन पर बैठा डर से कांप रहा था। अभी जो खबर मिली है वो एक जासूस ने बहुत बड़ी कीमत चुकाकर जुटाई है और अभी अभी भागकर आया है। क्या पता चला? क्या यशवर्धन खन्ना ने महाराष्ट्र के नंबर 1 होने का ताज बचा लिया? अपनी आने वाली योजना के बारे में सोचकर चोगे वाले आदमी का मूड काफी बेहतर हो गया। नहीं। बूढ़े के माथे पर पसीने की बूंदें छलकने लगीं। मालिक की ठंडी निगाहें देखकर उसने जल्दी से मिली हुई खबर विस्तार से सुना दी। पूरी बात सुनने के बाद चोगे वाले आदमी ने अपने हाथ में पकड़े चाय के प्याले को मसल दिया। खौलती हुई चाय उसकी हथेली को छूते ही पल भर में जमकर बर्फ बन गई। काफी देर की खामोशी के बाद चोगे वाले आदमी ने ठंडे स्वर में कहा, गुरु देवांश। उसके कपूर परिवार का किसी गुरु देवांश से कब संबंध हो गया, ये बूढ़ा गुलाम भी नहीं जानता। बस इतना पता है कि कुछ समय पहले मुंबई में अफवाह थी कि कपूर परिवार ने उस शख्स गुरु देवांश की शक्तियों के दम पर सिंघानिया परिवार को बर्बाद कर दिया और पूरे मुंबई पर कब्जा कर लिया। बूढ़े ने कांपते हुए जवाब दिया। तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? बूढ़े ने लर्जती हुई आवाज में जवाब दिया, क्योंकि यह अफवाह तब उड़ी थी जब यशवर्धन खन्ना और उनके लोग मुंबई पर दावा ठोकने वाले थे। इसलिए नॉर्थ मुंबई के सभी राज्यों ने अनुमान लगाया कि यह कपूर परिवार की सिर्फ एक गीदड़ भभकी है और किसी ने इसे गंभीरता से नहीं लिया। इसलिए इस बूढ़े गुलाम ने इस अफवाह की रिपोर्ट नहीं दी। एक हाथ से पहाड़ उठाना, एक वार में दुश्मन को मार गिराना, और मरने वाला कोई और नहीं बल्कि भैरव सिंह था, जो पहाड़ों को हिला सकता था और समुद्र को पलट सकता था। चोगे वाले आदमी ने अपने दांत भींचे। उसकी आंखों में गुस्से के साथ साथ एक खौफनाक चमक थी। लगता है नॉर्थ मुंबई को एक करने की योजना को अभी अनिश्चित काल के लिए टालना होगा। उसके सामने घुटनों के बल बैठा बूढ़ा पसीने से तरबतर हो चुका था। उसका दिमाग तेजी से दौड़ रहा था कि मालिक के गुस्से को कैसे शांत किया जाए। जिंदा रहने की चाहत ने बूढ़े को जल्दी ही जवाब दे दिया, मालिक, आप गुस्सा न करें। वो भैरव सिंह एक उंगली से नदी चीरने वाले महागुरु जलभेदी का शिष्य था। गुरु देवांश ने उसे मारा है तो महागुरु जलभेदी निश्चित रूप से उसकी जान लेंगे। कौन महागुरु? एक उंगली से नदी चीरने वाले जलभेदी।
चोगे वाले आदमी ने हैरानी से पूछा। ये सुनकर बूढ़े ने बार बार सिर हिलाया। बिल्कुल सही, यह एक राज है। बहुत कम लोग जानते हैं कि भैरव सिंह के गुरु जलभेदी हैं। ये सुनते ही चोगे वाले आदमी का दिल खुशी से भर गया। हर कोई जानता है कि जलभेदी अपने शिष्यों की कितनी रक्षा करते हैं। गुरु देवांश ने इस बार उनके चहेते शिष्य को मारा है। मौत के अलावा चोगे वाला आदमी उसके लिए किसी और अंजाम की कल्पना भी नहीं कर सकता था। तो अब उसे बस इतना करना था कि वह अंधेरे में छिपा रहे और चुपचाप उस पल का इंतजार करे जब जलभेदी उस गुरु देवांश का काम तमाम कर दें। तब वह नॉर्थ मुंबई को एक कर सकता है और अपनी दूसरी पुरानी महत्वाकांक्षा को पूरा कर सकता है। ये सोचकर चोगे वाले आदमी का मूड बहुत अच्छा हो गया। उसने मुस्कुराते हुए बूढ़े से कहा, गुरुजी, जब तक मुंबई वाला मामला पूरा हो जाता है मैं आपकी पिछली गलतियों को नज़रअंदाज कर सकता हूँ। जब तक वह जलभेदी द्वारा गुरु देवांश के मारे जाने का इंतजार करेगा, अगर उसके पास मजे करने के लिए दो बेहद खूबसूरत हसीनाएं हो तो वह शानदार स्वाद निश्चित रूप से बूढ़े की पिछली गलतियों की भरपाई करने के लिए काफ़ी होगा। ये सुनकर बूढ़े ने राहत की सांस ली। मालिक, आप चिंता न करें, कैप्टन कावेरी खुद टीम का नेतृत्व कर रही हैं। ये योजना पूरी तरह अचूक होगी। इसके अलावा हरिहरेश्वर में शंकर काका बुरी तरह घायल हो गए थे, इसलिए कोई उन्हें रोक नहीं सकता। जहां तक सिया की बात है, वह एक आम इंसान है, वह तो चिंता का विषय ही नहीं है। यही सबसे अच्छा है, वरना तुम जानते हो कि अंजाम क्या होगा। चोगे वाले आदमी के होठों पर एक हल्की मुस्कान तैर गई। इस पल वह पहले से ही एक नाग और दो हसीनियों के मिलन के मनमोहक दृश्य की कल्पना कर रहा था। हालांकि कुछ ही देर बाद उसके चेहरे के भाव अचानक सख्त हो गए। कचरा कहकर गाली देते हुए उसने अपने सामने रखी चाय की मेज को पलट दिया, जिससे जमीन पर घुटनों के बल बैठा बूढ़ा इतना डर गया कि वह पीछे की ओर खिसक गया। मालिक, मालिक, आप गुस्सा क्यों कर रहे हैं? बूढ़ा डर से कांप रहा था। जिन्हें तुमने भेजा था वे पिटकर दुम दबाकर भाग गए। वे न केवल किसी को पकड़ने में नाकाम रहे, बल्कि उन्होंने श्राप विद्या को भी सक्रिय कर दिया और सबके सब नदी में डूबकर मछलियों का चारा बन गए। क्या इसे तुम अचूक योजना कहते हो? चोगे वाला आदमी किसी पागल की तरह लग रहा था। उसकी आंखों में गुस्सा ऐसा था मानो वह बूढ़े को जलाकर राख कर देगा। ये नामुमकिन है। कैप्टन कावेरी के पास 3 प्रतिभा दानव सील व्यू है, यहाँ तक कि पूर्ण अंतर्शक्ति वाले मार्शल आर्टिस्ट के सामने भी उनके पास लड़ने की ताकत है। और शंकर काका के अलावा यशवर्धन खन्ना के पास कोई और विशेषज्ञ नहीं है। नामुमकिन, ये बिल्कुल नामुमकिन है। बूढ़े ने इनकार में अपना सिर जोर जोर से हिलाया। उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। वह इस हकीकत को स्वीकार करने में पूरी तरह असमर्थ था। बेकार कचरे, क्या तुम भूल गए कि मुंबई में अभी भी एक गुरु देवांश है? चोगे वाला आदमी जोर से चिल्लाया। तभी बूढ़े को होश आया। हरिहरेश्वर में अखाड़ा प्रतियोगिता शाम को खत्म हो गई थी, इसलिए गुरु देवांश के पास मुंबई लौटने का पर्याप्त समय था। लेकिन मुंबई इतना बड़ा है, गुरु देवांश की मुलाकात कैप्टन कावेरी और उनके ग्रुप से कैसे हो गई? क्या ये बहुत बड़ा इत्तेफाक नहीं है? और तो और, भले ही वे एक दूसरे से टकरा गए हों, यशवर्धन खन्ना के साथ गुरु देवांश के रिश्ते को देखते हुए क्या वह उन्हें बचाएंगे? बूढ़ा पूरी तरह से उलझन में था। ये समझ नहीं पा रहा था कि आखिर गलती कहाँ हुई। ऐसा कुत्ता जो मदद करने से ज्यादा काम बिगाड़ दे, तुम मेरे किस काम के? चोगे वाला आदमी भी स्थिति की जड़ को समझ नहीं पा रहा था, लेकिन गुस्से के आवेश में वह इतनी परवाह कैसे कर सकता था। उसने बस अपना हाथ हिलाया और जमीन पर बिखरी चाय की बूंदें एक तेज तीर में बदल गईं और बूढ़े की ओर सनसनाती हुई निकलीं। चाय के पानी के संपर्क में आते ही, पलक झपकते ही बूढ़े का पूरा शरीर जमकर बर्फ बन गया, एक सजीव बर्फ की मूर्ति में तब्दील हो गया। चोगे वाला आदमी अभी भी संतुष्ट नहीं लग रहा था। वह चलकर पास गया और बूढ़े के सिर पर एक थप्पड़ मारा। बर्फ की मूर्ति तुरंत टुकड़ों में बिखर गई और जमीन पर बर्फ के ढेर के रूप में फैल गई। अब वह किसी भी तरह से एक जीवित इंसान नहीं लग रहा था। जमीन पर बिखरी टूटी बर्फ को देखकर चोगे वाले आदमी की आंखों में एक बेरहमी की चमक कौंध गई। गुरु देवांश, तुमने बार बार मेरी योजनाओं को बर्बाद किया है। एक बार जलभेदी तुम्हें मार डालें तो मैं निश्चित रूप से मुंबई जाकर तुम्हारे पूरे खानदान को श्राप दे दूंगा। बद्दुआ देने के बाद चोगे वाले आदमी के होठों पर अचानक एक कामुक मुस्कान तैर गई। ये कशिश खन्ना तो किसी तरह तुमसे जुड़ी हुई है। मैं उसे अगवा नहीं कर सका, यह मैं मानता हूँ, लेकिन ये सिया, इसका तुमसे कोई रिश्ता नहीं होना चाहिए, है ना? एक कुली की बीवी, मुझे बस एक छोटी सी चाल चलनी है और वह खुशी खुशी अपने कपड़े उतार देगी और आज्ञाकारी बनकर मेरे बिस्तर पर रेंगती हुई आएगी। अल्पविराम। मुंबई सिंघानिया ग्रैंड होटल के प्रेसिडेंशियल स्वीट के अंदर रणवीर गिल, जिसे धीरे धीरे होश आ रहा था, बेडरूम से बाहर निकला और उसने अपने होने वाले ससुर यशवर्धन खन्ना को लिविंग रूम के सोफे पर बैठे देखा। वह तुरंत उनके पास जाकर अभिवादन करने लगा। यशवर्धन खन्ना को जवाब में सिर हिलाते देख रणवीर ने जल्दी से पूछा, अंकल यशवर्धन, क्या मैं यहाँ कैसे आया? रणवीर,
कल तुम्हारे बहादुरी भरे काम के लिए मैं बहुत आभारी हूँ, लेकिन मैंने पूरी रात गहराई से सोचा और मुझे लगता है कि तुम्हें अपने करियर को प्राथमिकता देनी चाहिए। अब से तुम्हें गरुड़ कमांडो फोर्स के चयन पर अधिक ध्यान देना चाहिए और कशिश से संपर्क करना बंद कर देना चाहिए। बोलने के बाद यशवर्धन खन्ना ने रणवीर को प्रतिक्रिया देने का समय नहीं दिया। वे खड़े हुए और दरवाजे की ओर चल पड़े। अंकल यशवर्धन, क्या इसलिए कि मैं कल रात कशिश को बचाने में नाकाम रहा? रणवीर ने घबराहट में चिल्लाया, कृपया मुझ पर विश्वास करें, मैं निश्चित रूप से गरुड़ कमांडो फोर्स में सफलतापूर्वक प्रवेश करूंगा और यह सुनिश्चित करूंगा कि मैं भविष्य में कशिश की रक्षा कर सकूं। यशवर्धन खन्ना, जो पहले ही दरवाजे तक पहुंच चुके थे, रुके, अपना सिर थोड़ा घुमाया और तिरस्कार के भाव के साथ बोले, अब उसकी कोई जरूरत नहीं है। इसके साथ ही यशवर्धन खन्ना प्रेसिडेंशियल स्वीट से बाहर निकल गए, अपना सिर हिलाया, धीरे से आह भरी और मन ही मन सोचा, उसके मुकाबले तुम अभी बहुत कमजोर हो। मैं पहले ही एक गलती कर चुका हूं, मैं दूसरी नहीं कर सकता। अपने विचार मंथन के बाद यशवर्धन सीधे दूसरे प्रेसिडेंशियल स्वीट में गए। वह अपनी बेटी को बताना चाहते थे कि वह गलत थे, कि वह अब उसकी रोमांटिक जिंदगी में दखल नहीं देंगे। इतना ही नहीं, वह अपने दिल के प्यार को पाने के लिए उसका पुरजोर समर्थन करेंगे। मजाक छोड़ो, अगर वह गुरु देवांश के ससुर बन सके तो वह सपनों में भी हंसते हुए जागेंगे। इस बीच कमरे में रणवीर गिल ने बंद दरवाजे को देखा और जान गया कि यशवर्धन खन्ना ने उसे भविष्य के दामाद के रूप में परोक्ष रूप से खारिज कर दिया है। एक पल के लिए रणवीर को लगा जैसे दुनिया घूम रही है और उसका पूरा शरीर ऐसा महसूस हुआ जैसे वह किसी बर्फ के तहखाने में गिर गया हो। अध्याय 176, क्या उनके पास छोटी मोटी बीमारियों का इलाज होगा? नए साल की छुट्टियों के बाद पूरा मुंबई और यहाँ तक कि नॉर्थ मुंबई में हर कोई जो किसी भी महत्वपूर्ण शकल का हिस्सा था, बस एक ही व्यक्ति की चर्चा कर रहा था, गुरु देवांश। यहाँ तक कि सिया, जिसे आमतौर पर गपशप में कोई दिलचस्पी नहीं थी, उसे भी अब एक उत्साहित अंजलि द्वारा खींचा जा रहा था, जो उसे अपने निजी केबिन में गुरु देवांश के बारे में तरह तरह की कहानियां सुना रही थी। सिया, क्या तुमने कंपनी का एग्जीक्यूटिव चैट ग्रुप देखा है? अंजलि ने उत्साह से पूछा। देखा है, क्या हुआ? सिया ने बेरुखी से जवाब दिया। वह भूल गई थी कि किसने शुरुआत की थी, लेकिन जब वह सुबह उठी तो उसने देखा कि एग्जीक्यूटिव ग्रुप में 999 जोड़ से ज्यादा मैसेज थे, जिससे वह डर गई कि कहीं कंपनी को कुछ हो तो नहीं गया, इसलिए उसने मैसेज पढ़ने के लिए जल्दी से स्क्रॉल किया। हालांकि थोड़ी देर पढ़ने के बाद उसे एहसास हुआ कि उसके सहकर्मी कंपनी के मामलों पर बिल्कुल चर्चा नहीं कर रहे थे, बल्कि गुरु देवांश नाम के किसी व्यक्ति के बारे में बात कर रहे थे। ये देखने के बाद सिया ने सीधे ग्रुप चैट बंद कर दी और आगे स्क्रॉल नहीं किया। सिया ने बहुत पहले ही महात्मा या बाबा जैसे लोगों के अस्तित्व में विश्वास करना बंद कर दिया था। पीहू के बीमार होने के बाद वे उसे तथाकथित सिद्ध बाबाओं के पास भी ले गए थे, लेकिन न केवल वे पीहू की बीमारी का इलाज करने में विफल रहे, बल्कि उन्होंने पीहू की आधी जान ही लगभग ले ली थी। इसके साथ ही जब उसे उस समय मनोरंजन उद्योग के महान गुरु बाबा बंगाली के कारनामों के बारे में पता चला तो उसे महागुरु की उपाधि से और भी नफरत हो गई। लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि एग्जीक्यूटिव ग्रुप के ये लोग, जो काफी दुनियादार थे, वास्तव में इस मामले पर 1000 से ज्यादा मैसेज चेक करेंगे। क्या हुआ? अंजलि ने सिया के शब्दों को हैरानी से दोहराया, फिर सिया की ओर अविश्वास से देखा। नॉर्थ मुंबई का पूरा पावर गेम इस गुरु देवांश की वजह से बदल गया है, और यहाँ तक कि हमारी पेरेंट कंपनी कपूर ग्रुप भी इसमें शामिल है। ये हमारे भविष्य और करियर से जुड़ा है और तुम इतनी लापरवाही से पूछ रही हो क्या हुआ? जैसे ही उसने सुना कि यह भविष्य की संभावनाओं से संबंधित है, सिया तुरंत दिलचस्प हो गई और जल्दी से पूछा, क्या ये सच है? कपूर ग्रुप भी इसमें शामिल है? ये झूठ कैसे हो सकता है? वरना पूरी कंपनी का एग्जीक्यूटिव ग्रुप इतनी गर्मजोशी से चर्चा क्यों कर रहा होता और बड़े बॉस उन्हें रोकने के लिए बाहर क्यों नहीं आते? अंजलि ने गर्व से कहा, मैं चैट हिस्ट्री को फिर से स्क्रॉल करने के लिए बहुत आलसी हूँ। बस जो तुम जानती हो उसका सार बताओ। सिया को तथाकथित महागुरु पर विश्वास नहीं था, लेकिन अगर यह उसकी सैलरी से जुड़ा था तो यह उसके लिए बड़ी बात थी। ये सुनकर अंजलि तुरंत खिल उठी। उसने सारे चैट रिकॉर्ड पढ़े थे और अब गुरु देवांश के बारे में गपशप से पूरी तरह वाकिफ थी। चूंकि एग्जीक्यूटिव ग्रुप की जानकारी आम कर्मचारियों को आसानी से नहीं बताई जा सकती थी, इसलिए वह किसी के साथ साझा न कर पाने के कारण परेशान हो रही थी। सिया का अनुरोध सुनकर वह खुशी खुशी बताने को तैयार हो गई। तो उसने एग्जीक्यूटिव ग्रुप के हजारों संदेशों को शुरू से अंत तक संक्षेप में पिरोया और सिया को विस्तार से सब कुछ बताया। फिर भी अंजलि की गपशप के साथ 1 घंटे से अधिक का समय चुपचाप बीत गया। गुरु देवांश के बारे में सारी कहानियां सुनने के बाद सिया के मन में एक चाहत की भावना के साथ साथ थोड़ा संदेह भी पैदा हुए बिना न रह सका। वह जिसकी चाहत रखती थी वह थी आसमान से उतरने और एक विचार से पहाड़ों को हिलाने की बेमिसाल शक्ति, एक हाथ से पहाड़ उठाने और एक ही वार में दुश्मन को मारने का वह शानदार और बेफिक्र अंदाज।
वह जानती थी कि इस दुनिया में ऐसे लोगों का एक समूह था जिनके पास असाधारण दिव्य क्षमताएं थीं, जैसे कि जिंदा यमराज मास्टर वाघ। उसने अपनी आंखों से उन्हें 10 मीटर से ज्यादा दूर लात मारकर उड़ाते हुए देखा था, जिससे जमीन में एक बड़ा गड्ढा बन गया था, फिर भी उन्हें कोई चोट नहीं आई थी। इसलिए उसका मानना था कि अगर कोई साधना की चरम सीमा तक पहुंच जाए तो वह सचमुच एक विचार से पहाड़ों को हिला सकता है और एक बार में दुश्मन को मार सकता है। इसके अलावा भैरव सिंह, जो पहाड़ों को हिला सकता था और समुद्र को भर सकता था, बहुत मशहूर था। भले ही वह विश्वास नहीं करना चाहती थी, लेकिन उसे विश्वास करना ही पड़ा। लेकिन जो बात उसे हैरान कर रही थी वह ये थी कि यह चर्चित गुरु देवांश बहुत युवा था। कहा जाता था कि वह केवल 24 या 25 साल का था, लगभग उसकी ही उम्र का। ये कैसे हो सकता है? चाहे वह मास्टर वाघ हो या उस रात दिखाई देने वाला घास के चोगे वाला आदमी, वे ऐसी साधना पाने के लिए दशकों बड़े थे और शायद वे भी एक हाथ से पहाड़ नहीं उठा सकते थे। फिर भी तुम कह रही हो कि 24 या 25 साल का एक नौजवान ऐसा कर सकता है? क्या यह मुमकिन है? इसमें नामुमकिन क्या है? इस दुनिया में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो असाधारण बनने के लिए ही पैदा होते हैं, किंवदंती बनने के लिए। जरा सोचो, इतनी कम उम्र में नॉर्थ मुंबई को एक करना, ऐसी उपलब्धि का मुकाबला कौन कर सकता है? इस गौरव की बराबरी कौन कर सकता है? ये गुरु देवांश निश्चित रूप से इंसानों में छुपा नाग है, कुदरत का करिश्मा है। जैसे जैसे अंजलि बोलती गई, उसकी आंखें चमकने लगी और गुरु देवांश के लिए उसकी प्रशंसा अपने चरम पर पहुंच गई। इतनी दीवानी मत बनो। मेरी राय में ये ज्यादातर खाली बैठे लोगों द्वारा बनाया गया एक काल्पनिक पात्र है। सियाह से बिना और उसे छेड़े बिना न रह सकी। ये बनावटी कैसे हो सकता है? अंजलि तुरंत बेचैन हो गई। प्रचार विभाग के प्रमुख का एक रिश्तेदार खुद इसे देखने हरिहरेश्वर गया था। वह झूठ कैसे हो सकता है? सिया भी हरिहरेश्वर के बारे में थोड़ा बहुत जानती थी, मुख्य रूप से इसलिए क्योंकि इसकी बदनामी बहुत ज्यादा थी और यह मुंबई से ज्यादा दूर नहीं था, इसलिए न चाहते हुए भी उसे पता था। तो वह कोलोसियम में प्रवेश करने के नियमों को भी जानती थी। कोई फोटो नहीं, कोई वीडियो नहीं। अंदर जो कुछ भी होता था उसे केवल अपनी आंखों से देखा जा सकता था। यही कारण था कि कोई दृश्य प्रमाण न होने की वजह से हरिहरेश्वर कोलोसियम में जो कुछ हुआ उसके बारे में तरह तरह की अफवाहें अक्सर फैलती रहती थीं, जिससे सच और झूठ में फर्क करना मुश्किल हो जाता था। अगर यह मनगढ़ंत नहीं है तो शुरू से अंत तक इस अफवाह में गुरु देवांश के असली नाम का जिक्र क्यों नहीं है और हर जगह केवल गुरु देवांश का ही इस्तेमाल क्यों किया गया है? सिया ने अपना सवाल उठाया। अंजलि ने तुरंत जवाब दिया, क्या ग्रुप में नहीं बताया गया? गुरु देवांश के दोस्त ने उनका नाम पुकारा था, लेकिन आवाज बहुत धीमी थी, जो केवल पास बैठे लोगों ने ही सुनी। लेकिन फिर भी अखाड़ा प्रतियोगिता देखने के लिए कोलोसियम में दाखिल हुए सभी दर्शकों को बाहर आने के बाद नागपुर के यशवर्धन खन्ना के आदमियों ने घेर लिया और उनसे एक एक करके उनके आईडी कार्ड के साथ नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट, गोपनीयता समझौता पर हस्ताक्षर करवाए। इस गोपनीयता समझौते की एक शर्त ये थी कि उन्हें गुरु देवांश के असली नाम और पहचान का खुलासा करने की अनुमति नहीं थी, वरना यशवर्धन खन्ना व्यक्तिगत रूप से अपने आदमियों को लेकर उनके पूरे परिवार का सफाया कर देंगे। और समझौते पर हस्ताक्षर करने के दौरान कहा जाता है कि कुछ लोगों को किसी अज्ञात कारण से यशवर्धन खन्ना के मातहतों ने वहीं सबके सामने गोली मार दी, जिससे खून और भेजा जमीन पर बिखर गया। उस खौफनाक मंजर को देखते हुए ऐसे लोगों के सामने जो जान लेने की जुर्रत रखते थे, बताओ कौन गुरु देवांश का नाम उजागर करने की हिम्मत करेगा? ये सुनकर सिया ने सिर हिलाया, फिर अंगूठा दिखाए बिना और मुस्कुराए बिना न रह सकी। प्रचार विभाग के प्रमुख होने के नाते कहानियां गढ़ने में उनका कोई सानी नहीं है। हर उस बात का ध्यान रखते हैं जिसके बारे में सोचने की जरूरत है। उनके स्पष्टीकरण से न केवल दूसरों का संदेह दूर होता है, बल्कि कहानी और भी जीवंत और ठोस लगती है। वाकई प्रचार के उस्ताद हैं। संक्षेप में उसके शब्दों का मतलब मुख्य रूप से दो चीजें थीं। अविश्वास। तुम इतनी रोमांचक और सनसनीखेज रणभूमि की कहानी पर विश्वास कैसे नहीं कर सकती? अंजलि काफी बेबस थी। सिया मुस्कुराए, ऐसा नहीं है कि मुझे विश्वास नहीं है, बस मुझे ये बहुत अजीब लगता है। तुम कहती हो कि वह इतना शक्तिशाली है, तो वह लोगों से गोपनीयता समझौते पर हस्ताक्षर क्यों करवाएगा? क्या उसे डर है कि लोग जान जाएंगे कि वह बहुत शक्तिशाली है? अंजलि ने तुरंत समझाया, तुमने वास्तव में उन्हें गलत समझा। कहा जाता है कि गोपनीयता समझौते पर हस्ताक्षर करवाना उनका विचार नहीं था। यशवर्धन खन्ना अपने लोगों को लेकर यह करने आए थे। जब उन्होंने भैरव सिंह का खात्मा कर दिया तो वह अपने अच्छे दोस्त से बात करने चले गए। यशवर्धन खन्ना ने ऐसा क्यों किया? सिया ने फिर पूछा। ग्रुप के लोगों ने अनुमान लगाया कि इसके दो कारण थे। पहला, वे चिंतित थे कि अगर गुरु देवांश की पहचान उजागर हो गई तो दूसरे राज्यों के लोग उन्हें दरकिनार कर सीधे गुरु देवांश की खुशामद करेंगे, जिससे उनकी अपनी स्थिति खतरे में पड़ जाएगी। दूसरा, ये गुरु देवांश के परिवार की सुरक्षा के लिए था, ताकि गुरु देवांश के विरोधी उनके परिवार को नुकसान न पहुंचा सकें। अंजलि का स्पष्टीकरण बहुत विस्तृत था और ध्यान से विचार करने के बाद सिया को इसमें कोई कमी नहीं
मिली। आखिरकार अपने समर्थन की असली स्थिति को छिपाना उन बड़े मालिकों के बीच स्पष्ट रूप से एक आम चाल थी। बिल्कुल कपूर परिवार की तरह वे जाहिर तौर पर जानबूझकर गुरु देवांश की खबरों को छिपा रहे थे। यही वजह थी कि उन्होंने अखाड़ा प्रतियोगिता में अन्य 4 राज्यों को चौंका दिया और यहाँ तक कि भैरव सिंह को भी मार डाला। अगर यह 5 राज्यों की अखाड़ा प्रतियोगिता नहीं होती तो शायद किसी को पता भी नहीं चलता कि कपूर परिवार के पीछे गुरु देवांश का हाथ है, जो ये दर्शाता है कि कपूर परिवार ने इस जानकारी को कितनी अच्छी तरह छिपाया था। सिया को कायल होते देख अंजलि को बड़ी उपलब्धि का एहसास हुआ। यह ऐसा था जैसे उसका पसंदीदा गाना या आदर्श उसकी वकालत के बाद दूसरों को भी पसंद आ गया हो। उसने बहुत संतुष्टि महसूस की। तो गुरु देवांश के बारे में जानने के बाद तुम्हारे मन में कोई ख्याल नहीं है? अंजलि ने सिया की ओर देखा। उसके चेहरे पर एक शरारती मुस्कान थी और चमकती आंखों से पूछा, मेरे मन में क्या ख्याल हो सकते हैं? वह नॉर्थ मुंबई के ऊंचे और महान भगवान हैं। मैं बस एक छोटी सी वकर हूँ। हम एक दुनिया के भी नहीं हैं, ठीक है? सिंड्रेला की कहानी खूबसूरत है, लेकिन तुम्हें अपने पैरों को चेक करना होगा कि क्या वे उन कांच की चप्पलों में फिट हो सकते हैं। सिया बहुत शांति से बोली। उसके चेहरे के भाव भी बहुत सौम्य थे। इसके अलावा मैं अपनी मौजूदा जिंदगी से बहुत संतुष्ट हूँ और सिंड्रेला बनने की मेरी कोई इच्छा नहीं है। मैं बस इतना सोच रही हूँ कि इस महीने सैलरी मिलते ही मैं पीहू को चेकअप के लिए एक बेहतर अस्पताल ले जाऊंगी। इससे पहले अस्पताल में देवांश ने 10-20 हज़ार दिए थे और हालांकि वह सब सर्जरी के लिए जमा कर दिए गए थे, लेकिन चून की सर्जरी नहीं हुई थी, इसलिए इसका अधिकांश हिस्सा वापस कर दिया गया था। पिछले महीने की सैलरी और इस महीने मिलने वाली सैलरी को मिलाकर लगभग 1 लाख रुपए हो गए थे। बड़े अस्पताल जाने से व्यापक चेकअप हो जाना चाहिए। अंजलि सिया की परेशानी जानती थी, इसलिए वह अपनी आंखें घुमाए बिना न रह सकी और बोली, तुम्हारे ख्याल कहाँ चले गए? उनके जैसा ऊंचा और महान व्यक्ति ज्यादा से ज्यादा हमारे साथ 1 नाइट स्टैंड कर सकता है। वह हमारे साथ जिंदगी कैसे बिता सकता है? मेरा मतलब है, चूंकि यह गुरु देवांश एक हाथ से पहाड़ उठा सकता है, ऐसी दिव्य शक्ति के साथ क्या उनके पास पीहू की बीमारी ठीक करने का कोई तरीका होगा? ये सुनते ही सिया की आंखें चमक उठी और उसकी सांसें तेज हो गईं। अध्याय 177। गुरु देवांश का नाम पूरे नॉर्थ मुंबई में गूंज उठा। हालांकि एक पल के उत्साह के बाद सिया जल्दी ही शांत हो गई। उसने सिर हिलाया, एक कड़वी मुस्कान के साथ अंजलि को देखते हुए कहा, कैंसर का इलाज करना कितना आसान है। कोशिश किए बिना तुम्हें कैसे पता चलेगा? अंजलि अपनी सबसे अच्छी दोस्त को निराश नहीं देखना चाहती थी, इसलिए उसने उसे समझाया। हालांकि सिया ने सिर हिलाया, कोई जरूरत नहीं है। अगर गुरु देवांश के पास वाकई वह क्षमता है तो उन अमीर लोगों का इलाज करना ही उन्हें बेइंतहा दौलत दिलाने के लिए काफी होगा। वे अखाड़े में अपनी जान जोखिम में क्यों डालेंगे? लेकिन क्या पता, अंजलि ने समझाना जारी रखा, तुमने पिछले कुछ सालों में बहुत दुख झेले हैं। अब जब तुम्हें उम्मीद की एक किरण दिखाई दी है तो कोशिश करने में क्या हर्ज है? यह मौजूदा हालात से बदतर तो नहीं हो सकता है ना? सिया ने सिर हिलाया, साफ तौर पर थोड़ी प्रभावित हुई थी। वह इतने बड़े और ऊंचे हैं, मुझ जैसी एक आम इंसान बस जब चाहे उनसे कैसे मिल सकती है? इसके अलावा अगर वह उसे बचा भी लें तो मेरे पास उनकी मदद मांगने के बदले देने के लिए है ही क्या? उनसे मिलने के लिए तुम जनरल मैनेजर रिया से पूछ सकती हो, क्योंकि कपूर परिवार का उनके साथ अच्छा रिश्ता है। मुझे यकीन है कि वे मुलाकात का इंतजाम कर सकते हैं। समस्या कंसल्टेशन फीस की है, वह थोड़ा मुश्किल है। उनके जैसे किसी व्यक्ति के पास शायद किसी चीज की कमी नहीं है। अंजलि सिया को गौर से देखते हुए सोच रही थी, मानो उसमें कुछ खास खोजने की कोशिश कर रही हो जो दूसरों के पास नहीं था। उसकी नजरों से सिया थोड़ी असहज हो गई, अनजाने में कुर्सी के पीछे टिक गई। पीछे झुकने से उसके शरीर के कर्व्स और भी उभर कर सामने आए। मैं जानती हूँ तुम उन्हें क्या दे सकती हो। अंजलि की आंखों में एक मतलब छिपा था, चेहरे पर एक हल्की मुस्कान थी। हालांकि उनके पास किसी चीज की कमी नहीं है, लेकिन उनके पास तुम जैसी सुंदरी की कमी है। हा, कमबख्त लड़की, क्या तू मुझे मरवाएगी? सिया जानती थी कि उसके इरादे ठीक नहीं हैं और उसने पास के सोफे से एक कुशन उठाया और अंजलि पर दे मारा। अंजलि ने कुशन पकड़ा, उसे गले लगाया और संजीदगी से पूछा, मैं गंभीर हूँ। अगर यह गुरु देवांश पीहू को बचा सकता है, लेकिन शर्त यह है कि तुम उसके साथ एक रात सो जाओ, तो तुम क्या करोगी? सिया ने सिर हिलाया, वैसी स्थिति मौजूद ही नहीं है। अगर हो, मेरा मतलब है अगर ऐसा हो, तो तुम क्या चुनोगी? चुनने की कोई जरूरत नहीं, ये नामुमकिन है। सिया ने साफ इनकार कर दिया। क्यों? अंजलि ने भौहें सिकुड़ी, हैरान होकर पूछा, ये बस एक रात की बात है और इससे पीहू की जान बच सकती है, ये नामुमकिन क्यों है? आजकल कितने ही एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स होते हैं और तुम जानबूझकर धोखा नहीं दे रही हो, बल्कि अपनी बेटी को बचाने के लिए ऐसा कर रही हो। इसके अलावा देखो उस देवांश ने तुम्हारे साथ कैसा बर्ताव किया था, तुम्हें कैसे पीटा था।
अगर तुम उसे एक बार धोखा भी देती हो और वो भी गुरु देवांश जैसे महागुरु के साथ, तो यह निश्चित रूप से उसके लिए फायदे का सौदा होगा। अंजलि, सिया ने फटकार लगाए, अगर तुम भविष्य में भी मेरी सबसे अच्छी दोस्त बनी रहना चाहती हो तो ऐसी बकवास मत करना। मैं ये सब नहीं सुनना चाहती। गुरु देवांश चाहे कितने भी ऊंचे और महान क्यों ना हो, मैं सिया अभी भी देवांश की पत्नी हूँ और मैं खुद को कभी अपवित्र नहीं होने दूंगी। अंजलि जानती थी कि सिया गुस्से में है, वरना वह उसे उसके पूरे नाम से नहीं बुलाती। लेकिन अंजलि ने फिर भी हिम्मत करके पूछा, लेकिन अगर गुरु देवांश इस पर अड़ जाएं तो मैं पीहू के बदले अपनी जान देने को तैयार हूँ। सिया ने दृढ़ता से कहा। अगर गुरु देवांश ने मना कर दिया तो वह पीहू के जाने के बाद उसके पीछे पीछे चली जाएगी। वह पीहू को उस लंबी यमलोक की राह पर अकेले नहीं चलने देगी। ऐसा नहीं था कि वह जिद्दी थी, लेकिन कुछ सिद्धांत ऐसे थे जिनसे समझौता नहीं किया जा सकता था। उफ, तुम कितनी जिद्दी हो, मैं तुम्हारे बारे में क्या कहूँ। अंजलि अपना सिर हिलाने और आह भरने से खुद को नहीं रोक सकी। लेकिन तुम्हारी यही जिद है जो मुझे जीवन भर तुम्हारी सबसे अच्छी दोस्त बनाए रखना चाहती है। चिंता मत करो, वह बस एक ख्याली पुलाव था। वैसी स्थिति नहीं आएगी। अगर वह दिन वास्तव में आता है तो मैं भी पीहू के लिए अपनी जान देने को तैयार हूँ। तू पागल लड़की है, तेरी जान कौन चाहता है। तुझे अभी भी एक परिवार को सपोर्ट करना है, क्या मुझे तेरी जान की परवाह है। सिया ने हंसते हुए डांटा। ये सुनकर अंजलि ने सिया के साथ थोड़ी देर तक हंसी मजाक किया, फिर मुद्दे पर आए। वैसे मैं हाल ही में पुराने खातों की जांच कर रही थी और पाया कि डिज़ाइन विभाग में कई बैड डेट्स फंसा हुआ पैसा है जो वसूल नहीं किए जा सकते। न केवल वे कई सालों से बकाया हैं, बल्कि सालाना रखरखाव फीस भी लग रही है, जिससे नुकसान बढ़ता ही जा रहा है। ये कैसे हो सकता है। सिया ने गहरी भौहें सिकोड़ी। यह उसके कर्तव्य में लापरवाही थी और वह ऐसी स्थिति को बिल्कुल भी नहीं होने देगी। ये सब पिछली सुपरवाइजर मेनका द्वारा छोड़े गए गड्ढे हैं। उसने निजी तौर पर बाहर का काम लिया और क्लाइंट्स को उधारी पर काम करने दिया। नतीजा ये हुआ कि कई सालों के बाद भी एक पैसा वापस नहीं मिला है। ऐसा लगता है कि दूसरी पार्टी का कुछ अंडरवर्ल्ड कनेक्शन है। इसलिए मेनका ने न केवल कर्ज वसूलने की हिम्मत नहीं की, बल्कि हर साल रखरखाव के लिए नियमित रूप से जाती रही, जिससे कंपनी को भारी नुकसान हुआ। मुझे इसके बारे में केवल तब पता चला जब मैंने नवीनतम रखरखाव का बिल देखा। अंजलि ने सच्चाई बताई। चाहे उनका बैकग्राउंड कुछ भी हो, रखरखाव बंद करो और दूसरी पार्टी से बकाया राशि का भुगतान करने के लिए कहो, वरना हम उन्हें कोर्ट में देखेंगे, सिया ने निर्णायक रूप से कहा, दूसरी पार्टी के अंडरवर्ल्ड कनेक्शन से बिल्कुल भी न डरते हुए। क्या वह पिछले कुछ सालों में गुंडों द्वारा काफी बुरी तरह नहीं पिटी गई थी? वह कब डरी है? ठीक है, मैं अभी जाकर इसे देखती हूँ। अल्पविराम। सागर दर्शन टावर की चौथी मंजिल पर एक प्राइवेट रूम में कबीर सेठी और बाकी लोग जमा हुए थे। सागर दर्शन टावर में यशवर्धन खन्ना के साथ अपनी पिछली मुलाकात के बाद से वे फिर से आत्मविश्वास महसूस करने लगे थे। हालांकि यशवर्धन खन्ना अब महाराष्ट्र के नंबर 1 व्यक्ति नहीं रहे थे, लेकिन मरा हुआ हाथी भी 1.25 लाख का होता है। चाहे वे कितने भी नीचे क्यों न गिर जाएं, वे अभी भी कपूर परिवार से ज्यादा ताकतवर थे। यशवर्धन खन्ना के समर्थन के साथ समय आने पर कपूर परिवार का सामना करते हुए भी वे शायद ज्यादा कमजोर न हों। इतना ही नहीं, इस नए कनेक्शन के साथ एक दूसरे के साथ उनके रिश्ते भी काफी सुधरते हुए लग रहे थे। वे नए साल के इन पिछले कुछ दिनों से इकट्ठा हो रहे थे, मानो वे उन दिनों में लौट आए हों जब वे देवांश से नहीं मिले थे। मुझे कभी उम्मीद नहीं थी कि गुरु देवांश वास्तव में मौजूद हैं। कोई आश्चर्य नहीं कि कपूर परिवार आसानी से सिंघानिया परिवार को नष्ट कर सका और नॉर्थ मुंबई पर हावी हो गया। कबीर सेठी भावनाओं के साथ आह भरने से नहीं रोक सका। बस अफसोस की बात है कि हम गुरु देवांश से दोस्ती नहीं कर सके, वरना हमें ऐसा अपमान क्यों सहना पड़ता। हम उस चॉकलेट बॉय देवांश को बहुत पहले ही कुचल देते जो औरतों के टुकड़ों पर पलता है, आर्यन मल्होत्रा ने उग्रता से कहा। गुरु देवांश हो या न हो, देवांश को हम जल्द ही कुचल देंगे। लेकिन वह दक्षिण भारत का ओल्ड थर्ड सॉन्ग, जो आमतौर पर इतना घमंडी व्यवहार करता है क्योंकि वह दक्षिण से है, हम पर हुक्म चलाता है। अब हमारे पास गुरु देवांश हैं, देखते हैं कि भविष्य में वह कितना घमंडी होगा। प्राइवेट रूम में यश ने अपने मुंह में रेड वाइन का एक घूंट उड़ेला, बात करते हुए हौंफ रहा था, अविश्वसनीय रूप से राहत महसूस कर रहा था। चूंकि यश के पिता बलदेव पाटिल गुरु देवांश से मिल चुके थे, भले ही वे गुरु देवांश द्वारा हरा दिए गए थे, फिर भी इसे एक शानदार हार माना जा सकता था। इसके साथ ही गुरु देवांश के सामने अपना चेहरा दिखाना भी एक कनेक्शन माना जाता था। इसलिए उनके छोटे ग्रुप के लोग अब पहले की तुलना में उसके प्रति असाधारण रूप से विनम्र थे। यहाँ तक कि कबीर सेठी, जो यश को सबसे नीची नजर से देखता था, अब मुस्कुरा रहा था और सहमत था। यश, तुम्हारे पिता एक आंतर शक्ति वाले मार्शल आर्टिस्ट हैं और तुम हम में से गुरु देवांश के स्तर तक पहुंचने की सबसे अधिक संभावना रखते हो। मुझे और मेरे भाइयों को भविष्य में तुम्हारी देखभाल पर निर्भर रहना होगा। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं।
अगर कोई भविष्य में तुम लोगों को परेशान करता है तो बस मुझे बताना और मैं मिनटों में तुम्हारे लिए उसका इलाज कर दूंगा। यश साफ तौर पर हवा में उड़ रहा था। अगर यह पहले की बात होती तो कबीर सेठी ने निश्चित रूप से उसे ठंडे स्वर में डांटा होता, लेकिन आज उसने बस एक हंसी के साथ जवाब दिया। उसके चेहरे पर गुस्से का नामो निशान नहीं था। गुरु देवांश की महिमा स्पष्ट थी। सागर दर्शन टावर की चौथी मंजिल पर प्राइवेट रूम का दृश्य केवल एक छोटी सी झलक थी। महाराष्ट्र के उत्तर में सैकड़ों किलोमीटर की भूमि पर दर्जनों जिलों में गुरु देवांश की किंवदंती लगभग हर कोई जानता था। विभिन्न परिवारों, बड़े और छोटे, सभी को लगा कि यह एक अवसर है, इसलिए उन्होंने उपहार तैयार किए और अपने अपने स्थानों से निकल पड़े। सभी मुंबई की ओर दौड़ पड़े, गुरु देवांश को उनके नॉर्थ मुंबई के एकीकरण पर बधाई देने की उम्मीद में। इस भव्य दृश्य ने कुछ बुजुर्गों को भी, जो लगभग एक सदी तक जीवित रहे थे और भव्य अवसरों के आदी थे, भावनाओं से आहें भरने पर मजबूर कर दिया। किसी को ये पता होना चाहिए कि नागपुर के यशवर्धन खन्ना ने भी उस समय अपनी अपार प्रसिद्धि के बावजूद कभी ऐसा नजारा नहीं देखा था। ये वास्तव में देखने लायक था। इस प्रकार नए साल की शुरुआत में, नए साल की छुट्टियों के बाद पहले दिन, गुरु देवांश का नाम पूरे नॉर्थ मुंबई में गूंज उठा। अध्याय 178, मिलें या न मिलें। बाहरी दुनिया चाहे कितनी भी जीवंत क्यों न हो, देवांश ने केवल अपने नक्षत्र विला में साधना करने पर ध्यान केंद्रित किया। अपने स्तर को सुधारना इस समय उसकी सर्वोच्च प्राथमिकता थी। किसी और चीज की तुलना नहीं की जा सकती थी। जहां तक उन अधिकारियों और अमीर लोगों की बात है जो देवांश की प्रशंसा करने आए थे, वह एक से भी नहीं मिला। हालांकि कपूर परिवार ने देवांश की ओर से सारे उपहार जमा कर लिए। फिर सब कुछ रजिस्टर किया गया और उनमें से जैद चुने गए और नक्षत्र विला भेजे गए। 5 राज्यों की अखाड़ा प्रतियोगिता के बाद से देवांश के पास 4 राज्यों के 80% शेयर थे, जिससे वह बिना किसी पुरानी आशंका के सोने की ईंटें और जैद पत्थर हासिल कर सकता था। इसके साथ ही नॉर्थ मुंबई के विभिन्न बड़े और छोटे कमांडरों द्वारा भेजे गए सोने के धागे वाले जैद पत्थरों के साथ देवांश बिना एक पल के आराम के पूरे 3 दिनों तक नक्षत्र विला में रहा। इस दिन देवांश नक्षत्र विला में साधना कर रहा था। सोने की ईंटें और जैद पत्थर पहले ही टूटने की कगार पर थे। देवांश मूल रूप से अपने स्तर को और मजबूत करने के लिए इस अवसर का उपयोग करना चाहता था, लेकिन अचानक उसे अपने दिमाग में एक हलचल महसूस हुई और उसने अपनी भौहें सिकोड़ लीं। आत्मनिरीक्षण के माध्यम से उसने अपने शरीर के भीतर एक असामान्यता पाए, इसलिए उसने साधना करना बंद कर दिया और पूरी तरह से अपनी स्थिति की जांच करने पर ध्यान केंद्रित किया। वह पहले तो घबराया नहीं, लेकिन जो उसने देखा उसने खुद देवांश को चौंका दिया। उसने देखा कि उसकी मूल रूप से साफ और शुद्ध रक्तरेखा के भीतर काली धुंध का एक निशान घूम रहा था। काली धुंध का ये गुबार बहुत हल्का था। अगर वह साधना के इन दिनों के माध्यम से दक्ष स्तर के 6ठे चरण के शिखर पर नहीं पहुंचा होता, तो इस हल्की काली धुंध को खोजना वास्तव में असंभव होता। दक्ष स्तर केवल सांस पर नियंत्रण के बारे में नहीं है, इसमें शारीरिक तप भी शामिल है। तार्किक रूप से कहें तो मेरा शरीर बहुत पहले ही अशुद्धियों से मुक्त हो जाना चाहिए था, तो मेरी रक्तरेखा में अभी भी काली धुंध का एक गुबार क्यों मिला हुआ है? देवांश ने अपनी भौहें सिकुड़ी और एक पल के लिए विचार किया, फिर अपने नाभि केंद्र में घूम रही जन्मजात आत्मिक ऊर्जा को जुटाया, इसे तेजी से उस काली धुंध के गुबार की ओर भेजा। लेकिन उसे ये देखकर आश्चर्य हुआ कि यह अटूट जन्मजात आत्मिक ऊर्जा उस काली धुंध के गुबार का सामना करने पर उसे एक ही मुठभेड़ में बिखेर तो देती थी, लेकिन केवल कुछ सेकंड के बाद बिखरी हुई काली धुंध फिर से जमा हो जाती और एक बार फिर देवांश की नाड़ियों में स्वतंत्र रूप से घूमने लगती। ये देखकर देवांश घबराया नहीं। इसके विपरीत उसने जल्दी ही पता लगा लिया कि काली धुंध का ये गुबार क्या था। सिंघानिया ग्रैंड होटल में चैरिटी प्रदर्शनी में उसने रिया कपूर को रोका था और व्यक्तिगत रूप से नीले पंख पर बोली लगाई थी, जिसके परिणामस्वरूप वह उदय ग्रुप के श्राप से ग्रस्त हो गया था। उस समय उसका स्तर अभी तक नीले पंख पर लगे श्राप की शक्ति को देखने में सक्षम नहीं था, लेकिन वह इसे महसूस कर सकता था, दिव्य दृष्टि की तरह वायवीय। इसलिए उस समय उसके पास नीले पंख से श्राप की शक्ति को हटाने का कोई अच्छा तरीका नहीं था। इसलिए उसने इसे बस 3 प्रतिभा सितारा व्यू में फेंक दिया और अस्थायी रूप से इसे नजरअंदाज कर दिया। उसने उस समय खुद का आत्मनिरीक्षण किया था, लेकिन अपने से जुड़े श्राप को नहीं खोज सका था। उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि जब वह दक्ष स्तर के 7वें चरण में प्रवेश करने वाला होगा, तो वह अप्रत्याशित रूप से इस श्राप को देख पाएगा जो उसकी दौलत को जब्त कर रहा था। अफसोस की बात यह थी कि भले ही उसने इसे देख लिया था, लेकिन देवांश की मौजूदा ताकत के साथ वह अभी भी इसे पूरी तरह से हटा नहीं सकता था। दूसरे शब्दों में, उसकी दौलत अब जब वह नॉर्थ मुंबई के दर्जनों राज्यों और जिलों को नियंत्रित करता था, इस श्राप द्वारा चोरी की जा रही थी और पुष्प स्थानांतरण विद्या के माध्यम से जो उसने पहले डाली थी, पूरी तरह से रणवीर गिल को हस्तांतरित की जा रही थी। उसका मूल इरादा पुष्प स्थानांतरण विद्या का उपयोग करके लंबा खेल खेलने का था, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि विरोधी ओझा बहुत ज्यादा सतर्क होगा।
अगर उनके द्वारा भेजा गया व्यक्ति सफल होता तो ठीक था, लेकिन अगर वह विफल होता तो श्राप सीधे सक्रिय हो जाता और उन्हें मार डालता। यह ऐसा था जैसे ही कांटा डाला गया, दूसरे पक्ष ने तुरंत इसे काट दिया, मछली पकड़ने की लाइन को सीधे काट दिया। और पुष्ट स्थानांतरण विद्या को बार बार खुद पर और रणवीर गिल पर नहीं डाला जा सकता था, जो पहले से ही शापित थे, वरना वह वास्तव में इसे फिर से ट्रांसफर करना चाहता था। इस सारी दौलत को सिया को ट्रांसफर करना चाहता था। इसके अलावा रणवीर गिल को मारा नहीं जा सकता था। एक बार जब वह मारा जाता तो ये श्राप दौलत को उदय ग्रुप के पास ले जाते। ये हर जगह बंधे होने जैसा था, एक दुविधा में। आखिरकार मैं अपनी ही होशियारी का शिकार हो गया। देवांश आह भरे बिना न रह सका। अगर यह पहले की बात होती और उसके पास केवल सिंघानिया ग्रुप होता, अगर उसकी दौलत ट्रांसफर हो जाती तो हो जाती, वैसे भी ज्यादा नुकसान नहीं था। लेकिन अब स्थिति अलग थी। अब वह अकेले ही नॉर्थ मुंबई के 80% शेयरों को नियंत्रित करता था। अगर उसने अपनी दौलत को चोरी होने दिया तो ज्यादा समय नहीं लगेगा जब रणवीर गिल बस पैसे उठाकर मुंबई का सबसे अमीर आदमी बन सकता है। अपनी बेबसी में देवांश केवल इस श्राप को घेरने के लिए आत्मिक ऊर्जा का उपयोग कर सकता था, इसे रुकने के लिए मजबूर कर सकता था और इसे अपनी रिक्त रेखा में घूमना जारी रखने से रोक सकता था। ये स्वाभाविक रूप से इसे उसकी दौलत जब्त करने से रोकता। हालांकि ये तरीका अंततः एक अस्थायी समाधान था और श्राप की गतिविधियों पर निरंतर निगरानी की आवश्यकता थी। जरा सी गलती से उसकी दौलत रणवीर गिल की हो जाएगी। ये श्राप वाकई मुसीबत है। हालांकि यह जानलेवा नहीं है, लेकिन यह वास्तव में घिनौना है। मुझे आश्चर्य है कि इस श्राप की शक्ति को हटाने के लिए किस तरह के स्तर की आवश्यकता है। जैसे ही देवांश सोच रहा था, रिया कपूर उच्च गुणवत्ता वाले जैड पत्थरों की एक प्लेट लिए बिना बुलाए आ गई। आंगन के बाहर लोहे के बड़े गेट पर दस्तक देने और देवांश की अनुमति मिलने के बाद वह सीधे अंदर चली आई। तुम यहाँ छिपकर काफी बेफिक्र और आराम से हो। मैं नीचे उन अधिकारियों और अमीर लोगों से निपट रही हूँ जो तुम्हारी प्रशंसा करने आए थे, और मैं थकान से लगभग मर चुकी हूँ, रिया कपूर ने कहा, फिर सोफे पर गिर गई, पूरी तरह से थकी हुई। चाहे जानबूझकर या नहीं, उसने अपने खूबसूरत पैरों को उजागर कर दिया, जो स्टॉकिंग्स में लिपटे हुए थे, जो साधारण रूप से नाजुक और आकर्षक लग रहे थे। उसके लिबास के हाई स्लिट के साथ एक चिकना और नाजुक पैर देवांश के सामने प्रमुखता से प्रदर्शित हो रहा था। हालांकि देवांश ने ऐसा व्यवहार किया जैसे उसने इसे देखा ही नहीं। अपने दिमाग में श्राप की शक्ति को हटाने के तरीकों की गणना जारी रखते हुए उसने अनमने ढंग से जवाब दिया, अगर तुम्हें ये पसंद नहीं है तो मैं किसी और को ढूंढ सकता हूँ। ये सुनकर रिया कपूर तुरंत सीधी बैठ गई, मुस्कुराते हुए और बार बार अपने हाथ हिलाते हुए बोली, नहीं नहीं नहीं। थकान को एक तरफ, मेरे कपूर परिवार की मौजूदा प्रतिष्ठा और स्थिति पहले से ही नागपुर के खन्ना परिवार के साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए काफी है। समय आने पर उनके खन्ना परिवार को पछाड़ना और आपके महागुरु देवांश के अधीन नंबर 1 परिवार बनना बस कोने के आसपास है। भले ही मैं थकान से मर जाऊं, यह इसके लायक होगा। बोलने के बाद ये देखकर कि देवांश उसकी बात बिल्कुल नहीं सुन रहा है, रिया कपूर के चेहरे के भाव थोड़ी निराशा दिखाए बिना न रह सके। हर बार जब वह पहाड़ पर आती थी तो वह विशेष रूप से सज धज कर आती थी, लेकिन उसकी आंखों में वह हवा की तरह थी, पूरी तरह से अनदेखी। उस सिया के मुकाबले क्या मैं वाकई इतनी बुरी हूँ? हालांकि कई बार निराशा का अनुभव करने के बाद रिया कपूर को बहुत पहले इसकी आदत हो गई थी। उसने जल्दी ही खुद को संभाला और देवांश से गंभीरता से कहा, आज आपके लिए जैड पत्थर लाने के अलावा एक और मामला है जिस पर आपके फैसले की आवश्यकता है। ये सुनकर देवांश ने आखिरकार रिया कपूर की ओर देखा, क्या बात है? अब जब आप नॉर्थ मुंबई के अधिकांश कमर्शियल शेयरों को नियंत्रित करते हैं तो आप संभवतः अभी भी सिंघानिया ग्रुप नाम का उपयोग नहीं कर सकते, है ना? आपको अपने भविष्य के कमर्शियल साम्राज्य का नाम क्या रखना है, इस पर विचार करने की आवश्यकता है। रिया कपूर ने कंधे उचकाए, पूरे आकर्षण के साथ, मैं अन्य मामलों के लिए निर्णय ले सकती हूँ, लेकिन मैं इस पर निर्णय नहीं ले सकती। आपको ये खुद करना होगा। नाम बदलने का समय आ गया है। देवांश को यह विचार पहले ही आया था, लेकिन वह पिछले कुछ सालों से साधना में व्यस्त था और उसे इसे लागू करने का समय नहीं मिला था। देवांश के विचार के अनुसार उसने नॉर्थ मुंबई पर हावी होने वाली इस कंपनी का नाम सीधे सिया ग्रुप रखने की योजना बनाई थी। इस तरह बिना उसे कुछ साबित किए सिया समझ जाएगी कि वह अब वह बदमाश नहीं रहा जो वह कभी था। शायद अगर वह खुश हुई तो वह उसे स्वीकार कर लेगी और खुशी खुशी उससे दोबारा शादी कर लेगी। इसके अलावा अपने मौजूदा स्तर के साथ और बाबा कालभैरव के उसके लिए आवासीय क्षेत्र की रखवाली करने के साथ उसे अब दुश्मनों के सिया को परेशान करने की चिंता नहीं करनी थी, भले ही उसकी पूर्व पत्नी के रूप में उसकी पहचान सार्वजनिक हो जाए। जल्द ही सिया और पीहू के साथ रहने में सक्षम होने के बारे में सोचकर देवांश थोड़ा उत्साहित हुए बिना न रह सका, लेकिन रिया कपूर के अगले शब्दों ने देवांश को इस योजना पर पुनर्विचार करने के लिए मजबूर कर दिया।
नाम जरूरी नहीं है, आप इसके बारे में सोचने के लिए अपना समय ले सकते हैं। लेकिन हाथ में एक जरूरी मामला है जिस पर आपको मुझे पहले एक निश्चित जवाब देने की जरूरत है। रिया कपूर ने देवांश की ओर देखा और जारी रखा। दृष्टि मीडिया के बॉस के अनुसार सिया ने आज सुबह उन्हें ढूंढा। उम्मीद थी कि वह मुझसे संपर्क करने में उनकी मदद कर सकते हैं और फिर मेरे माध्यम से महागुरु देवांश से संपर्क कर सकते हैं। जहां तक बात है कि वह महागुरु देवांश को क्यों ढूंढना चाहती है, मेरा मानना है कि हम दोनों जानते हैं। तो मुझे दृष्टि मीडिया के बॉस को क्या जवाब देना चाहिए? आपको मुझे एक पक्का जवाब देना होगा, मिलें या न मिलें। अध्याय 179। उसका सरनेम सिया है और मेरा देवांश, तो हमने नाम रखा सियांश। देवांश अच्छी तरह जानता था कि सिया, जो आमतौर पर लोगों से मिलना जुलना पसंद नहीं करती, इस बार गुरु देवांश से संपर्क करने के लिए इतनी मेहनत क्यों कर रही थी। जाहिर है वह गुरु देवांश से पीहू की लाइलाज बीमारी का इलाज करवाना चाहती थी। ये जानने के बाद देवांश, जिसने शुरू में कंपनी के नाम का इस्तेमाल करके अपनी पहचान साबित करने का इरादा किया था, अचानक हिचक गया। बेशक नॉर्थ मुंबई पर राज करने वाली एक कंपनी का इस्तेमाल करके ये पूरी तरह साबित किया जा सकता था कि वह अब वो पुराना आवारा देवांश नहीं रहा, लेकिन अगर उसने ऐसा किया तो सिया को गुरु देवांश के रूप में उसकी असली पहचान का पता चल जाएगा और इस तरह उसे ये भी पता चल जाएगा कि मौजूदा गुरु देवांश के पास पीहू को ठीक करने की क्षमता नहीं है। सिया का स्वभाव बहुत शांत और रूखा था, फिर भी इस बार वह मदद मांगने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार थी, जिससे साफ पता चलता था कि उसे गुरु देवांश से बहुत उम्मीदें थीं। उसे यकीन था कि उनके तरीके बहुत गहरे हैं और वे पीहू की बीमारी का इलाज जरूर कर देंगे। शायद इस पल उसने पीहू के साथ अपने भविष्य के सपने भी बुन लिए होंगे। लेकिन उम्मीद जितनी बड़ी होती है, निराशा भी उतनी ही गहरी होती है। अगर उसे पता चला कि गुरु देवांश इस समय पीहू की बीमारी का इलाज बिल्कुल नहीं कर सकते, तो उसे यकीनन गहरा धक्का लगेगा, जो फिर भारी मायूसी में बदल जाएगा और उसे पूरी तरह निगल लेगा। भले ही वह उस वक्त उससे ये कहे कि गुरु देवांश आने वाले समय में पीहू को जरूर ठीक कर देंगे, वह यकीनन उसकी बात पर विश्वास नहीं करेगी और सिर्फ यही सोचेगी कि गुरु देवांश उसे झूठ बोलकर तसल्ली दे रहे हैं। उसके बदलाव ने आखिरकार सिया को कुछ अच्छे दिन जीने का मौका दिया था। वह सिया की उम्मीदों को तोड़ना नहीं चाहता था और न ही उसे मायूस करना चाहता था, ताकि वह अपनी पुरानी दुख भरी जिंदगी के दलदल में वापस न धकेल दी जाए। इंसान को जब भविष्य से उम्मीद होती है, तभी उसे लगता है कि जिंदगी में कुछ पाने को है और वह खुशी खुशी हर दिन का स्वागत करता है। और देवांश चाहता था कि सिया हर दिन खुश रहे, वह उसे जरा सा भी उदास नहीं देख सकता था। इसलिए देवांश का कंपनी का नाम सिया ग्रुप रखने का प्लान बदलना पड़ा। इसके अलावा वह रिया कपूर को कोई साफ जवाब भी नहीं दे सकता था। वह उसे यह नहीं बता सकता था कि वह उससे मिलेगा या नहीं, बल्कि उसे उम्मीद और इंतजार में रखना था। ये देवांश के लिए निस्संदेह दर्दनाक था। आखिरकार 10,000 साल की कठिन साधना सिर्फ इसलिए थी ताकि वह समय को पलट सके और अपनी पत्नी और बच्ची के साथ रह सके। और अब ऐसा मौका उसके सामने था। उसे यकीन था कि कंपनी का नाम रखकर वह अपनी पत्नी और बेटी के पास वापस जा सकता है और उनके साथ रह सकता है। लेकिन वह ऐसा नहीं कर सकता था, क्योंकि यह सिया के लिए बहुत क्रूर होता। इसलिए वह सिर्फ इस क्रूर खंजर को अपने ही सीने में उतार सकता था। फिलहाल इसे टाल दो, उसे जवाब देने की जल्दबाजी मत करो। इस मामले में मुझे लगता है कि एक बॉस होने के नाते किसी को भी काफी तजुर्बा होना चाहिए, देवांश ने दर्द के साथ जवाब दिया। अपनी साधना को बेहतर बनाने की उसकी इच्छा इस पल चरम पर पहुंच गई थी। रिया कपूर देवांश की मजबूरी कैसे नहीं समझती। वह उदासी से मुस्कुराए। असल में ऊपर आने से पहले ही मुझे अंदाजा था कि तुम यही कहोगे, लेकिन इस तरह तुम्हें खुद विरह और जुदाई का दर्द सहना पड़ेगा। क्या ये वाकई जायज है? तुम्हारे पास वापस जाने का मौका है। मैंने 10,000 साल बर्दाश्त किए हैं, 1-2 साल और सही। देवांश ने कड़वी हंसी हंसते हुए अपना सिर हिलाया और रिया कपूर की बात काट दी। रिया कपूर को नहीं पता था कि देवांश 10,000 साल क्यों कह रहा था, लेकिन इस पल सिया के लिए उसकी जलन पूरी तरह से साफ झलक रही थी। 365 तरह के दुखों में सिर्फ विरह की तड़प ही सबसे जानलेवा होती है। रिया कपूर का चेहरा उतर गया और उसकी आंखों की चमक में जैसे आंसू तैरने लगे। जब उसने पहले ये शब्द सुने थे तो उसे लगा था कि यह शायरों का बेवजह का रोना धोना है, लेकिन जब वह देवांश से मिली तब उसे गहराई से समझ आया कि ये साधारण से शब्द विरह के दर्द को पूरी तरह बयां नहीं कर सकते। अनगिनत रातों में वह पहाड़ के नीचे अपने बेडरूम की खिड़की पर खड़ी होकर पहाड़ की चोटी पर मौजूद नक्षत्र विला की रोशनी को देखती रहती थी। सोचती थी कि वह क्या कर रहा होगा और कल्पना करती थी कि कितना अच्छा होता अगर वह वहां रह पाती। जब वह काम में व्यस्त होती तो ठीक था, लेकिन जैसे ही वह खाली होती, उसके ख्यालों में सिर्फ और सिर्फ वह देवांश नाम का शख्स ही छाया रहता। इसलिए वह किसी और से बेहतर जानती थी कि विरह का दर्द दिल को चीर देने वाला और हड्डियों तक उतर जाने वाला होता है। और देवांश को जितना वह जानती थी, उसे पता था कि सिया और उसकी बेटी के लिए उसकी तड़प उसके अपने दर्द से कम नहीं थी। मुझे वाकई उससे जलन हो रही है,
उसकी निराशा को रोकने के लिए तुम जुदाई और विरह के इस जानलेवा दर्द को अकेले सहने के लिए तैयार हो? रिया कपूर ने मुस्कुराते हुए कहा, लेकिन मुस्कुराते मुस्कुराते उसकी आंखों से आंसू छलक पड़े और नीचे गिर गए, जिससे उसे अपना गम दबाकर हंसना पड़ा। तुम्हारे घर में बहुत धूल है, मेरी आंखों में चली गई। देवांश ने न तो बहस की और न ही तसल्ली दी। साधना की दुनिया में उन 10,000 सालों में अनगिनत परियां और देवियां थीं जो उसके लिए रोती थीं, दुखी होती थीं और विलाप करती थीं। उसका दिल बहुत पहले ही पत्थर की तरह सख्त हो चुका था और उसे इसकी आदत पड़ चुकी थी। वरना अगर उसे हर परी और देवी को तसल्ली देनी पड़ती तो शायद वह अमर सम्राट स्तर तक न पहुंच पाता, लेकिन उसके वंशज यकीनन एक पूरा देश बना लेते। रिया कपूर भी जानती थी कि उसने अपना संयम खो दिया है, इसलिए उसने जल्दी से खुद को संभाला और फिर बातचीत को वापस पिछले कंपनी के नाम बदलने की ओर मोड़ दिया। तुम पहले कंपनी के नाम के बारे में सोच लो। जब तुम फैसला कर लो तो मुझे बता देना, मैं जाकर नाम बदलवा दूंगी। अगर और कुछ नहीं है तो मैं चलती हूँ। वह और रुकने की हिम्मत नहीं कर सकती थी। उसे डर था कि वह खुद पर काबू नहीं रख पाएगी और देवांश के सामने फूट फूट कर रो पड़ेगी। भले ही उसका रोना बारिश में भीगे फूलों जैसा खूबसूरत हो, जिससे वह बहुत मासूम लगे, फिर भी वह नहीं चाहती थी कि देवांश उसकी कमजोरी देखे। मैंने फैसला कर लिया है। जैसे ही रिया कपूर मुड़ी, पीछे से देवांश की आवाज आए, इसका नाम सियांश ग्रुप रखते हैं। सियांश। रिया कपूर ने पीछे मुड़कर नहीं देखा ताकि देवांश उसके रोके हुए आंसू न देख ले। क्या सियांश इसलिए क्योंकि तुम चाहते हो कि कंपनी सिया और तुम्हारे नाम से रोशन हो? नहीं, देवांश ने सिर हिलाया। उसका नाम सिया है और मेरा देवांश, तो मैंने दोनों को मिलाकर नाम रखा सियांश। और जैसा कि पुराने वक्त में कहा जाता था, जब दो रूहें मिलती हैं तो वो एक हो जाती हैं, जैसे अटूट बंधन। मुझे उम्मीद है कि अनगिनत सालों के बाद भी सिया और मैं एक साथ होंगे, एक सुखद जोड़े की तरह। ये सुनने के बाद रिया कपूर का शरीर पूरी तरह अकड़ गया। एक पल भी और रुकने में असमर्थ, उसने कांपते हुए कहा, मैं कल कंपनी का नाम बदलवा दूंगी, और अपने सुंदर पैरों से तेज कदम बढ़ाते हुए बदहवासी में वहां से भाग गई। उसने बहुत संवर कर खुद को तैयार किया था, लेकिन उम्मीद के उलट देवांश ने उसे दूसरी नजर तक नहीं दी। उल्टा उसे प्यार का ऐसा तमाशा देखने को मिला जिसने उसका दिल जला दिया। ये फर्क शायद एक आम औरत के लिए ज्यादा मायने न रखता, लेकिन वह रिया कपूर थी, इतनी अभिमानी औरत, और इतनी पहल करने के बाद भी उसका ये हाल हुआ। उसका दिल कैसे न टूटता। जैसे ही वह नक्षत्र विला के आंगन के गेट से बाहर भागी, वह बेताबी से अपनी पैनामेरा कार में घुस गई, स्टीयरिंग व्हील पर सिर रखकर फूट फूट कर रोने लगी। विला में देवांश, जिसकी सुनने की शक्ति असाधारण रूप से तेज थी, उदासीन बना रहा। उसका चेहरा शांत था, क्योंकि वह लगातार श्राप की शक्ति को साफ करने के मामले पर विचार कर रहा था। जादू टोना, चाहे श्राप हो या कीड़े, विदेशी आग के सामने सबसे ज्यादा कमजोर होते हैं। अगर मैं अपने इस्तेमाल के लिए कोई विदेशी आग तैयार कर सकूं, तो ये श्राप की शक्ति आसानी से साफ हो जाएगी। बस मुझे नहीं पता कि क्या ये दुनिया कुदरती तौर पर पैदा होने वाली विदेशी आग को पाल सकती है। जब देवांश गहरे विचारों में खोया था, उसका फोन बज उठा। फोन उठाकर देवांश अपनी भौहें सिकुड़ने से नहीं रोक पाया। यह मीरा नायर का फोन था। उसने उसे ऊर्जा मनी पर नजर रखने के लिए कहा था, और वह बिना वजह उसे संपर्क नहीं करती। अब अगर वह संपर्क कर रही है तो यह जरूर ऊर्जा मनी से जुड़ा होगा। जब उसने फोन उठाया तो दूसरी तरफ से मीरा नायर की लगभग हताश रोने की आवाज आई, मिस्टर देवांश, प्लीज मेरी बहन को बचा लीजिए। अध्याय 180। आपको परेशान करने के लिए माफी चाहती हूँ मिस्टर देवांश, अलविदा। शुरुआत में उसे लगा कि यह ऊर्जा मनी के बारे में है, लेकिन मीरा नायर का रोना सुनने के बाद देवांश ने तुरंत माथे पर बल डालते हुए पूछा, क्या हुआ? मायरा आग के समुद्र में फंसी हुई है और कोई भी अंदर जाकर उसे बचाने की हिम्मत नहीं कर रहा है। मिस्टर देवांश, प्लीज उसे बचा लीजिए। मीरा नायर ने रोना बंद किया और घबराहट में कहा। उसके शब्द बेहद जल्दबाजी और निराशा से भरे थे। तुम अभी कहाँ हो? देवांश ने कहा, फिर स्पीकर फोन ऑन किया और मैप खोल लिया, सबसे तेज रास्ता खोजने की तैयारी में। देवांश की राय में चून की सामने वाले ने उससे मदद मांगने का सोचा। इसका मतलब है कि वे मुंबई से ज्यादा दूर नहीं होने चाहिए। जब तक उसे लोकेशन पता है, वह सबसे तेज रफ्तार से वहां पहुंच सकता है। हालांकि हम पुणे से करीब 100 किलोमीटर उत्तर पश्चिम में एक जंगल में हैं, मीरा नायर ने घबराहट में कहा। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। देवांश का हाथ, जो पता डालने ही वाला था, ये सुनकर जम गया। फिर से कहना, पुणे या मुंबई? दरअसल देवांश ने बहुत साफ सुना था। हालांकि मीरा नायर की आवाज में अभी भी भारी सिसकियां थीं, लेकिन उसने पुणे ही कहा था। बात बस इतनी थी कि देवांश को इस पर यकीन नहीं हो रहा था। आखिरकार मुंबई से पुणे की दूरी भले ही कम लगे, लेकिन वहां के जंगलों तक पहुंचना आसान नहीं था। यहां तक कि प्लेन से भी घंटों लग सकते थे। एयरपोर्ट जाना, सिक्योरिटी चेक और एयरपोर्ट से निकलना, इसमें कम से कम 5 घंटे लग जाएंगे।
5 घंटे, और तुम चाहते हो कि मैं आग के समुद्र में फंसे किसी को बचाऊं। ये किसी को बचाने के लिए है या राख जमा करने के लिए? मुंबई के पास होता तो मुमकिन था, क्योंकि देवांश शायद दांत पीसकर 10 मिनट में 100 किलोमीटर की दूरी तय कर लेता, लेकिन तुम पुणे के जंगलों की बात कर रही हो, जो सैकड़ों मील दूर है। मैं उसे कैसे बचा सकता हूँ? तुम्हें यह नहीं पता कि दूर का पानी पास की आग नहीं बुझा सकता। लेकिन फिर भी देवांश ने तुरंत फ्लाइट की जानकारी चेक की कि पुणे के लिए सबसे नज़दीकी फ्लाइट कब है। जल्द ही ऐप पर सर्च के नतीजों ने दिखाया कि अगली फ्लाइट 3 घंटे बाद है। यानी अगर वह उड़कर भी जाए तो पहुंचने में कम से कम 6-7 घंटे और लगेंगे। 6 या 7 घंटे, उसे नहीं पता था कि तब तक कुछ बचेगा भी या नहीं, लेकिन मायरा नायर यकीनन जलकर खाक हो चुकी होगी। पुणे है, पुणे है। मीरा नायर की आवाज़ और भी ज़्यादा रुंध गई और हताश हो गई। उसके पास मेरे सारे अग्नि रक्षा ताबीज हैं, तो उसे 2-3 घंटे और टिके रहना चाहिए। मिस्टर देवांश, आप अभी कहाँ हैं? साफ था, देवांश ही उसकी आखिरी उम्मीद था। कॉल करने से पहले वह दुआ कर रही थी कि देवांश पुणे के आसपास हो, उस स्थिति में शायद कोई मौका होता। मैं मुंबई में हूँ। देवांश जानता था कि सामने वाला पुणे में है, इसलिए उसने छिपाया नहीं बल्कि सच बता दिया। इस पल उसका दिमाग तेजी से दौड़ रहा था और उसकी भौहें अनजाने में सिकुड़ गईं। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। फोन का दूसरा सिरा तुरंत मौत की तरह खामोश हो गया, जिसके बाद दबी हुई सिसकियां सुनाई दी। वह बहुत अच्छी तरह जानती थी कि देवांश, जो इस वक्त दूर मुंबई में था, उसके पास मदद करने का कोई रास्ता नहीं था। उसकी उम्मीद टूट गई थी और वह पूरी तरह से निराशा में घिर गई। आपको परेशान करने के लिए माफ़ी चाहती हूँ, अलविदा मिस्टर देवांश। मीरा नायर की हताश आवाज़ जल्दी ही फ़ोन के दूसरे सिरे से आई। 1 मिनट रुको। देवांश ने जल्दी से सामने वाले को रोका। मुझे अपनी सटीक लोकेशन भेजो। हताश मीरा नायर यह सुनकर सन रह गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि देवांश क्या करने की कोशिश कर रहा है। क्या वह शोक सभा में शामिल होने की तैयारी कर रहा है? हालांकि देवांश, जो पूरे नॉर्थ मुंबई को अपने इशारों पर नचाता है, अगर शोक सभा में शामिल होता तो इससे मायरा को काफ़ी इज्जत मिलती, लेकिन मीरा नायर के लिए इन सब बातों का कोई मतलब नहीं था। इसलिए उसने रोती हुई आवाज़ में कहा, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, यकीनन बहुत देर हो चुकी है। आपकी दरियादिली के लिए शुक्रिया मिस्टर देवांश। अचानक परेशानी देने के लिए माफ़ी चाहती हूँ, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिएगा मिस्टर देवांश। वह जानती थी कि देवांश के पास हड्डियों को जोड़ने वाली जादुई गोली है और उसके तरीके गहरे हैं, लेकिन तर्क ये कहता था कि चाहे देवांश कितना भी ताकतवर क्यों न हो, वह एक जली हुई लाश में जान नहीं डाल सकता। अपनी बकवास बंद करो। अगर तुम नहीं चाहती कि तुम्हारी बहन जलकर मर जाए तो जल्दी से मुझे लोकेशन भेजो। देवांश के बोलने के बाद बिना किसी हिचकिचाहट के उसने सिया को एक मैसेज भेजा, ये बताते हुए कि वह एक और लंबी यात्रा पर जा रहा है। फिर व्हाट्सएप खोला और देखा कि वाकई मीरा नायर का लोकेशन मैसेज आया था। देवांश बाहर निकला, लोकेशन की जानकारी खोली, दिशा कैलिब्रेट की और फिर बिना किसी और हिचकिचाहट के उसने अपने घुटने मोड़े और छलांग लगा दी। रिया कपूर की पैनामेरा की छत के ऊपर से उड़ते हुए मालाबार हिल के घने जंगल में उतरा और गायब हो गया। रिया कपूर देवांश की इस हरकत से चौंक गई और ऊपर देखा, फिर देवांश की पीठ को चमकते और गायब होते देखा। वह इतनी जल्दी में है, क्या कुछ जरूरी हुआ है? रिया कपूर, जिसका चेहरा आंसुओं से भीगा था, उसका दिमाग दौड़ने लगा और फिर उसने तुरंत खुद को संभाला और मास्टर वाघ को फोन किया। उनसे कहा कि रिहायशी इलाके की सुरक्षा बढ़ा दें और यह सुनिश्चित करें कि सिया और उसकी बेटी को कोई नुकसान न हो। फोन रखने के बाद उस दिशा में देखते हुए जहां देवांश की पीठ गायब हुई थी, रिया कपूर अपने आंसुओं से सने चेहरे के साथ खुद से बड़बड़ाई, भले ही मैं तुम्हें पा न सकूं, लेकिन तुम्हारी चिंताओं को बांटना और तुम्हारी पत्नी और बेटी की सुरक्षा सुनिश्चित करना ही मेरी, रिया कपूर की खुशकिस्मती है। पुणे शहर से 100 किलोमीटर उत्तर पश्चिम में एक घना जंगल। आग की एक दीवार जो हजारों मीटर लंबी थी, सबके सामने फैली हुई थी, जैसे कोई विशाल आग का अजगर अपनी ताकत दिखा रहा हो और पहाड़ों के बीच बेतहाशा दहाड़ रहा हो। इस आग की दीवार के 100 कदम सामने लोगों का एक समूह खड़ा था जो काफी अजीब लग रहा था। मीरा नायर और सामान्य कपड़ों में अन्य लोगों के अलावा वहां लाल वर्दी में फायर फाइटर्स, सूट में पुणे के विभिन्न स्तरों के नेता, सफेद कोट और मोटे चश्मे वाले विद्वान और विशेषज्ञ, और यहाँ तक कि हाथ में कंपास लिए हुए कई तांत्रिक और बाबा भी थे। विद्वानों, विशेषज्ञों और पुणे के नेताओं के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े तांत्रिक, ये नज़ारा चाहे आप किसी भी तरह से देखें, बेवजह अजीब लग रहा था। मीरा नायर लोकेशन भेजने के बाद जमीन पर गिर पड़ी। उसका चेहरा पूरी तरह निराशा से भरा था। उसने अभी वहां मौजूद हर किसी से भीख मांगी थी, लेकिन एक भी व्यक्ति आग के समुद्र में घुसकर किसी को बचाने के लिए तैयार नहीं था। भले ही कोई मीरा नायर की खूबसूरती देखकर कोशिश करने का जोखिम उठाने को तैयार भी हुआ, तो आग की दीवार के 100 मीटर के भीतर पहुंचते ही झुलसा देने वाली गर्मी से वापस भाग आया। और जब ये लोग वापस आए तो उनके कपड़े फटे हुए थे और उनकी नंगी त्वचा पूरी तरह छिल और जल गई थी।
ये देखकर किसी ने भी फिर से आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं की। नायर परिवार को पुणे में एक बड़ा परिवार माना जाता था, लेकिन केवल मीरा नायर की मां अमृता नायर नायर परिवार की तरफ से आई थी। कोई अन्य खून का रिश्तेदार मौजूद नहीं था, यहाँ तक कि एक भी बॉडीगार्ड नहीं। ऐसी बेरुखी दुनिया में कम ही देखने को मिलती थी। जहाँ तक पुणे के नेताओं और फायर फाइटर्स की बात है जो आए थे, वे नायर परिवार की इज्जत की वजह से नहीं, बल्कि इसलिए आए थे क्योंकि उनके सामने लगी आग बहुत अजीब थी। इसे अजीब इसलिए कहा जा रहा था क्योंकि आग अज्ञात कारणों से शुरू हुई थी और 3 दिन तक जलने के बाद आग अचानक रुक गई। भले ही बाहरी किनारे पर अभी भी जंगल और पेड़ थे, आग अब बाहर की ओर नहीं फैल रही थी, जैसे कि कोई अदृश्य दीवार आग के रास्ते को रोक रही हो, केवल कई 100 मील के दायरे में ही जल रही थी। हालांकि फायर ब्रिगेड के हवाई हेलीकॉप्टर से किए गए निरीक्षण के अनुसार लपटों में घिरे घास और पेड़ बहुत पहले ही जल चुके थे, इसलिए आग बुझ जानी चाहिए थी। लेकिन आग नहीं बुझी, इसके बजाय ये लगातार भड़कती रही, कमजोर होने का कोई संकेत नहीं दे रही थी। इसने सभी को हैरान कर दिया था। कोई नहीं जानता था कि बिना किसी स्रोत के लपटें अपने आप कैसे जल सकती हैं। यही कारण था कि पुणे के विभिन्न स्तरों के नेतृत्व ने विशेषज्ञों, विद्वानों और तांत्रिकों को जांच के लिए बुलाया, इस उम्मीद में कि कारण का पता चल सके और इस भयंकर आग को एक ही बार में बुझाया जा सके। जहां तक नायर बहनों की बात है, भले ही उन्हें यह नहीं पता था कि जंगल की आग क्यों शुरू हुई, लेकिन वे जानती थीं कि आग लगने से पहले रायचंद परिवार के लोग पहाड़ों से एक प्रकार का पत्थर ले गए थे, एक ऐसा पत्थर जिस पर देवांश ने उन्हें ध्यान देने के लिए कहा था। नायर बहनें चिंतित थीं कि आग बुझने के बाद वे रायचंद परिवार का मुकाबला नहीं कर पाएंगी, इसलिए उन्होंने कवर के लिए अग्नि रक्षा ताबीज का उपयोग करने और आग बुझने से पहले बाकी ऊर्जा मणियों को निकालने के लिए आग के समुद्र में जाने का फैसला किया। यह मूल रूप से मीरा नायर को करना था, लेकिन जब वह आज सुबह उठी तो मीरा नायर ने अपनी बहन को गायब पाया और उसके सारे अग्नि रक्षा ताबीज भी गायब थे। जब तक वह मौके पर पहुंची, उसने पाया कि आग, जो पहले नहीं फैली थी, अब पहले से कई गुना बड़ी हो चुकी थी। ये सीधे 100 मील के दायरे से बढ़कर 1000 मील के दायरे तक फैल गई थी। उनके सामने आग की दीवार ही हजारों मीटर तक फैली हुई थी। मीरा, क्या वह एक्सपर्ट जिसके बारे में तुमने बताया था समय पर आ पाएंगे? लाल आंखों वाली फिर भी आकर्षक और शालीन महिला ने रोते हुए पूछा। यह मीरा नायर की मां अमृता नायर थीं। मीरा नायर ने सिर हिलाया, उसका चेहरा पूरी तरह निराशा से भरा था। वे मुंबई में हैं। ये सुनकर अमृता नायर को तुरंत पता चल गया कि वो शख्स यकीनन समय पर नहीं आ पाएगा। अगर वह अभी जाते तो भी इतनी भयंकर आग का सामना करते हुए वे निश्चित रूप से अंदर नहीं जा पाते। शायद मायरा की यही किस्मत है, अमृता नायर ने कहा, फिर पीछे मुड़ी और अपना सीना पकड़कर फूट फूट कर रोने लगी। अपने पति को जवानी में ही खो देने के बाद और अब अपनी बेटी को खोने की कगार पर वह इस सदमे को किसी भी तरह बर्दाश्त नहीं कर सकती थीं। और तभी एक नौजवान जो काफी हद तक रॉकी रायचंद जैसा दिखता था, चेहरे पर जीत का भाव लिए माँ और बेटी की ओर बढ़ा। मायरा नायर को बचाना नामुमकिन नहीं है। जब तक आप दोनों, माँ और बेटी, मेरी एक शर्त मान लें, मैं तुरंत किसी को उसे बचाने के लिए भेज दूंगा। कैसा रहेगा? अध्याय 181, सुरक्षा कवच। निराश मीरा नायर ये देखकर कि आने वाला जोरावर रायचंद था, जान गई कि वह भी रॉकी रायचंद जैसा ही है, या शायद उससे भी बड़ा ठरकी, और तुरंत समझ गई कि उसके इरादे नेक नहीं हैं और वह इस मौके का फायदा उठाकर बदतमीजी करना चाहता है। इसलिए उसने सीधे अपना मुंह फेर लिया और उसे अनदेखा कर दिया। लेकिन अमृता नायर को नहीं पता था, आखिरकार वह पूरा दिन नायर परिवार में रहती थीं। बाहरी दुनिया से उनका संपर्क बहुत कम था और उन्हें पुणे के ढांचे या वहां के लोगों के चरित्र की कोई समझ नहीं थी। अपनी मां को चिंता से दूर रखने के लिए नायर बहनों ने उन्हें कभी रायचंद परिवार की गंदी हरकतों के बारे में नहीं बताया था, हमेशा अच्छी खबरें दी और बुरी छिपाई। इसलिए अमृता नायर अपने सामने खड़े जोरावर के बदसूरत असली चेहरे से अनजान थीं। इसलिए ये सुनकर कि कोई उसकी बेटी को बचा सकता है, अमृता नायर ने बेसब्री से पूछा, तुम्हारी शर्तें क्या हैं? मैंने सुना है कि अमृता आंटी कई सालों से विधवा हैं और उन्होंने शादी नहीं की, तो अपनी चारदीवारी में वो जरूर अकेलापन महसूस करती होंगी। ये भतीजा नाकाबिल है और इसके पास कोई और खास हुनर नहीं है, लेकिन मैं अपनी छोटी सी सेवा देने को तैयार हूँ। क्या ऐसा सौदा दोनों के लिए फायदेमंद नहीं होगा? जोरावर रायचंद ने खिलखिलाते हुए कहा। उसकी नजरें अमृता नायर के सीने पर टिकी थीं। बदतमीज, रायचंद परिवार का वारिस होकर तुम इतने बेशर्म और लिहाज के बिना कैसे हो सकते हो? अमृता नायर ये सुनकर गुस्से से हौंफने लगी और जोरावर को थप्पड़ मारने के लिए हाथ उठाया, लेकिन उसका हाथ बीच हवा में ही जोरावर ने पकड़ लिया, जिसने फिर अमृता नायर के संघर्ष के बावजूद जानबूझकर उसकी हथेली को कई बार खरोंचा, जिससे अमृता नायर और भी ज्यादा भड़क गईं। हालांकि जोरावर अमृता नायर के तेजी से ऊपर नीचे होते शरीर को हवस भरी नजरों से घूर रहा था और मुस्कुराते हुए बोला, अमृता आंटी की खूबसूरती वाकई शानदार है, जो इस भतीजे को बहुत ज्यादा कायल कर रही है। जैसे ही उसके शब्द खत्म हुए, जमीन से चुपचाप एक ताबीज निकला, जो सीधा जोरावर के निचले हिस्से की ओर बढ़ा।
ये देखकर जोरावर ने हिचकने की हिम्मत नहीं की, तुरंत अमृता नायर की कलाई छोड़ी और तेजी से पीछे हट गया। लेकिन वह जितना भी तेज था उस ताबीज से तेज नहीं था। जब वह 3-4 कदम पीछे हट चुका था, ताबीज एक धमाके के साथ उसके निचले हिस्से में फट गया, जिससे जोरावर के शरीर के चारों ओर लहरें फैल गईं और उसका पूरा शरीर 3-4 मीटर और पीछे धकेल दिया गया। फिर भी वह पूरी तरह से सुरक्षित था। ताबीज के धमाके की तेज आवाज, हालांकि उनके सामने मौजूद आग के अजगर की भीषण दहाड़ के मुकाबले मच्छर की भिनभिनाहट जैसी थी, जिसने मुश्किल से कोई हलचल पैदा की और केवल कुछ इक्का दुक्का लोगों का ध्यान खींचा। ये देखने के बाद कि जोरावर ठीक है, उन कुछ लोगों ने ऐसा व्यवहार किया जैसे कुछ हुआ ही न हो और अपना सिर वापस घुमाकर सामने वाली आग की दीवार को देखने लगे। मिस मीरा, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम मुझ पर असली वंशनाशक ताबीज का इस्तेमाल करोगी। जोरावर गुस्सा होने के बजाय हंसा। अगर तुमने इस छोटे नवाब का खानदान मिटा दिया होता तो तुम माँ और बेटी की भविष्य की खुशहाल जिंदगी पूरी तरह बर्बाद हो जाती। उसी समय अमृता नायर की तरफ जिस पल ताबीज निकला, मीरा नायर ने उन्हें गले लगाया और पीछे हट गई। जोरावर को सुरक्षित देखकर मीरा नायर आश्चर्य से भर गई। तुम सच में ठीक हो? अभी जो लहरें तुम्हारे चारों ओर 1 फुट तक दिखाई दी, क्या वह कोई जादुई सुरक्षा कवच था? मुझे उम्मीद नहीं थी कि मिस मीरा इतनी पारखी होंगी, जोरावर ने मुस्कुराते हुए कहा। तो कैसा रहा? अब जब तुमने देख लिया कि मेरे पास सुरक्षा कवच है, तो तुम स्वाभाविक रूप से जानती हो कि मैं अंदर जाकर उसे बचा सकता हूँ। अमृता आंटी, क्या आप मेरी बताई शर्तों को मानने के लिए तैयार हैं? अमृता नायर सुरक्षा कवच के बारे में कुछ नहीं जानती थी। उन्हें ये केवल बेहद चमत्कारिक लग रहा था, इसलिए उन्होंने मीरा नायर से पूछा, उसका सुरक्षा कवच, क्या वह सच में इस जंगल की आग को झेल सकता है? भले ही मीरा नायर को यकीन करने में हिचकिचाहट हो रही थी, लेकिन उसने सिर हिलाया और कहा, अगर एक विस्फोटक ताबीज भी उसे नुकसान नहीं पहुंचा सका, तो जंगल की आग का विरोध करना कोई बड़ी समस्या नहीं होनी चाहिए। ये सुनकर अमृता नायर ने जैसे फैसला कर लिया हो, जोरावर को देखते हुए कहा, जब तक तुम मेरी बेटी को बचाओगे, मैं तुम्हारी कोई भी मांग मान सकती हूँ, उस शर्त के अलावा जो तुमने अभी बताई थी। सच में कुछ भी? जोरावर ने मुस्कुराते हुए पूछा। तो मैं शिष्टाचार नहीं दिखाऊंगा। बोलने के बाद जोरावर के चेहरे पर गंदी मुस्कान पहले से कहीं ज्यादा गहरी हो गई। चूंकि अमृता आंटी पिछली शर्त मानने को तैयार नहीं है, मैं भी आंटी को असहज नहीं करना चाहता। ऐसा करते हैं, मीरा को अपनी जगह ले लेने दो और तुम एक तरफ से देखो कैसा रहेगा। सपने देखते रहो, अमृता नायर ने ठंडे स्वर में जवाब दिया। उनका चेहरा गुस्से से लाल हो गया। वह चाहती थी कि जोरावर को उसी आग में फेंक दे ताकि वह जलकर मर जाए। अमृता आंटी, इतनी जल्दी फैसला मत लो। वैसे भी तुम्हारी बेटी का अग्नि रक्षा ताबीज अभी भी थोड़ी देर और टिक सकता है। हमारे पास काफी समय है, तुम आराम से सोच सकती हो। जोरावर ने अपनी नजरों को नहीं छिपाया, उन्हें अमृता नायर के शरीर पर घुमाया। 20 साल पहले अमृता नायर शादी से पहले ही गर्भवती हो गई थीं। 16 साल की उम्र में वह नायर बहनों के पिता के बच्चे की मां बनी और फिर नायर परिवार के बड़ों के विरोध के बावजूद उन्होंने नायर परिवार में शादी की। भले ही वह अब 2 बेटियों की मां हैं, लेकिन उनकी उम्र केवल 36 साल है, जो एक महिला के लिए अपनी खूबसूरती और आकर्षण के चरम पर होने की उम्र है। इसके अलावा उन्होंने नायर परिवार में आराम और सुकून की जिंदगी जी है। धूप से बहुत कम वास्ता पड़ा है, जिससे उनकी त्वचा गोरी और मुलायम है। अगर वह बाहर जाकर कहें कि वह मीरा नायर की सगी बहन है, तो कोई यकीन न करे ऐसा नहीं हो सकता। आखिरकार नायर बहनें फूलों की तरह खूबसूरत हैं, तो उनकी मां स्वाभाविक रूप से उनसे कम नहीं होंगी। यही उनकी कई पहचानों और बेमिसाल खूबसूरती की वजह थी कि पुणे के तमाम छोटे बड़े परिवारों के ठरकी मर्द उन्हें अपनी फैंटेसी का मुख्य केंद्र मानते थे। जोरावर रायचंद स्वाभाविक रूप से कोई अपवाद नहीं था। बस बात यह थी कि उसके पास पहले कोई मौका नहीं था, लेकिन अब जब समय सही था तो वह स्वाभाविक रूप से इस मौके को नहीं गंवाता, जिसे उसने इतनी मेहनत से डिजाइन किया था और आखिरकार हासिल करने में कामयाब रहा था। दोनों की ओर से कोई प्रतिक्रिया न देखकर जोरावर ने आगे कहा, मैं अभी आया और सुना कि तुम दोनों पहले घुटनों के बल एक एक करके लोगों से अंदर जाकर मायरा को बचाने की भीख मांग रही थीं। क्या अब जब कोई उसे बचाने को तैयार है तो तुम तैयार नहीं हो? तो वह सब गिड़गिड़ाना और भीख मांगना पहले सिर्फ दिखावा था। अमृता नायर ये सुनकर अपने होंठ काटने लगी, हद से ज्यादा गुस्से में थी। वह समझ नहीं पा रही थी कि रायचंद परिवार के किसी वंशज का चेहरा ऐसा कैसे हो सकता है। लेकिन उनकी सबसे छोटी बेटी की जिंदगी और मौत अधर में लटकी थी। अगर वह नहीं मानी तो उनके पास भी इस दुनिया में जीने के लिए कोई मुंह नहीं बचेगा। जैसे ही वह बेहद मुश्किल दुविधा में थी, मीरा नायर बोली, जब तक तुम मेरी बहन को बचाओगे, मैं तुम्हारी सेवा करने को तैयार हूँ। बहुत देर हो चुकी है, मुझे जोड़ी चाहिए, सिर्फ एक नहीं। जोरावर ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया, पूरी तरह से बेशर्म। मीरा नायर ये सुनकर दृढ़ दिखी, अगर मेरी बहन मर गई तो मैं कभी जिंदा नहीं रहूंगी। तब तक तुम्हें एक भी नहीं मिलेगी। मैं भी।
अगर मेरी बेटी मर गई तो मैं कभी जिंदा नहीं रहूंगी। अमृता नायर ने दृढ़ता के साथ ऐलान किया। मरना चाहती हो? जोरावर ने अपना सिर हिलाया, अपनी बाहें फैलाई, जगह पर एक चक्कर लगाया और मुस्कुराते हुए पूछा, क्या तुम्हें लगता है इस जगह पर मेरी इजाजत के बिना तुम मर सकती हो? उसने बहुत पहले ही पूरी तैयारी कर ली थी। पहाड़ की चोटी पर मौजूद ज्यादातर लोग उनके रायचंद परिवार के समर्थक थे। इसके अलावा पुणे के शीर्ष अधिकारी के समर्थन के साथ वे विशेषज्ञ भी उसका पक्ष लेंगे। उनकी मदद से माँ और बेटी के लिए मरना मुश्किल होगा। जब तक वे मर नहीं जाती उनके पास उन्हें मजबूर करने के बहुत सारे तरीके थे। यही उन पूर्व इंतजामों की वजह थी और यह चिंता कि मीरा नायर कुछ गड़बड़ न भांप ले और सतर्क न हो जाए कि वह जानबूझकर देर से आया, सब कुछ इसी पल के लिए। अब जब समय सही था, चाहे आग में फंसी मायरा नायर जिंदा हो या मुर्दा, वह उन्हें आसानी से जाने नहीं देगा। इसके अलावा जब तक पर्याप्त समय था उसे भरोसा था कि वह आसानी से मायरा नायर को बचा सकता है। तब तक चून की बड़ी बहन ने पहले ही मान लिया था, क्या छोटी बहन पीछे रहेगी? हालांकि ये सुनकर मीरा नायर ने अचानक अपनी हथेली खोली और एक ताबीज तुरंत उसके हाथ में दिखाई दिया। क्या तुम्हें लगता है कि तुम मुझे रोक सकते हो? अमृता नायर। अध्याय 182। अमृता आंटी ही थी जिन्होंने बड़ी तस्वीर को समझा और सही चुनाव किया। मीरा नायर के हाथ में विस्फोटक ताबीज देखकर जोरावर ने अपनी आंखें सिकुड़ी और आधी मुस्कान के साथ कहा, मुझे विश्वास नहीं है कि तुम्हारे पास अमृता आंटी को नुकसान पहुंचाने का दिल है। उसका ये घमंडी रवैया ऐसा लग रहा था जैसे सब कुछ उसके नियंत्रण में है और उसे चिंता नहीं थी कि मीरा नायर आत्महत्या कर लेगी। ये सुनकर मीरा नायर का हाथ जो विस्फोटक ताबीज पकड़े हुए था अनजाने में कांप गया। वाकई जहां वह अपनी जान देने की हिम्मत रखती थी वहीं वह अपनी मां को नुकसान पहुंचाने के लिए खुद को तैयार नहीं कर सकती थी। मीरा नायर को हिचकिचाते देख जोरावर ने भावनात्मक कार्ड खेला। अमृता आंटी के बारे में सोचो, कैसे उन्होंने तुम बहनों को इतने सालों तक अकेले और बड़ी मुश्किल से पाला। अब वह बस एक बूढ़े को एक जवान की अर्थी उठाते हुए नहीं देखना चाहती। क्या तुम उनकी जान लोगी? क्या तुम इसे बर्दाश्त कर पाओगी? मैं फिर कहती हूँ, जब तक तुम मेरी बहन को बचाओगे मैं तुम्हारी सेवा कर सकती हूँ, लेकिन मेरी माँ नहीं। वरना इस पर कोई समझौता नहीं होगा और ज्यादा से ज्यादा हम तीनों आग के समुद्र में खत्म हो जाएंगे, मीरा नायर ने पूरे दृढ़ संकल्प के साथ कहा। लेकिन जोरावर ने अपना सिर हिलाया। मैं अपने उस कम उम्र भाई जैसा नहीं हूँ। उसे तुम बहनों में दिलचस्पी थी, लेकिन मुझे उतनी दिलचस्पी नहीं है। अगर मुझे केवल एक चुनना हो तो मैं अभी भी ज्यादा नजाकत वाली अमृता आंटी को पसंद करूंगा। बिल्कुल नामुमकिन। मीरा नायर का रवैया सख्त था। वह अपनी माँ को जानती थी, जो बाहर से कोमल होते हुए भी बेहद वफादार थीं। इन सालों में कई अमीर परिवारों के मुखियाओं ने उनका पीछा किया, लेकिन वह अडिग रही, यहाँ तक कि उन्होंने परेशानी से बचने और सार्वजनिक रूप से न दिखने के लिए नायर निवास में एकांत में रहना चुना। अब उनसे अपने भतीजे की उम्र के एक जानवर की सेवा करने के लिए कहना उन्हें मारने से बेहतर होगा। जोरावर ने कंधे उचकाए। तो बस अपनी बहन के जलकर मरने का इंतजार करो। वैसे भी मेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा। जबकि तुम माँ और बेटी बेहद खूबसूरत हो, इस दुनिया में बहुत सारी औरतें हैं। मुझे तुम्हारी जिंदगी की परवाह क्यों होगी? उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। मीरा नायर फिर से सन्न रह गई। वाकई अगर वह आत्महत्या भी कर लेती तो इससे जोरावर को कोई खतरा नहीं होता। आखिरकार उसने उसे कभी नहीं पाया था, इसलिए अगर वह मर भी जाती तो उसे कोई नुकसान नहीं होता। अमृता आंटी को समझाओ, अगर वह मुझे एक बार अपने साथ सोने दे तो वह अपनी बेटी तुम्हारी बहन को बचा सकती हैं। इसमें बुराई क्या है? उनके पति तुम्हारे पिता कई साल पहले मर चुके हैं, तो ये धोखा भी नहीं है। किस बात की हिचकिचाहट है? जोरावर ने दबाव डाला। रणनीतिक रूप से अपनी मांग को 2 से घटाकर सिर्फ 1 कर दिया, जिससे दूसरे पक्ष के लिए इसे स्वीकार करना आसान हो जाए। मीरा नायर मना करने ही वाली थी जब उसने अमृता नायर को कहते सुना, ठीक है, मैं तुमसे वादा करती हूँ, जब तक तुम मेरी बेटी को बचाओगे मैं वैसा ही करूंगी जैसा तुम चाहोगे। अमृता नायर का चेहरा आंसुओं से भीगा हुआ था। माँ! मीरा नायर ने हैरानी से अपनी माँ को देखते हुए चिल्लाया। अमृता नायर ने उदासी से सिर हिलाया। मैंने अभी सोचा है, मैं अपनी इज्जत की खातिर मायरा को जिंदा जलते हुए नहीं देख सकती। उसके पास अभी लंबी जिंदगी बाकी है। मैं बस इसे कुत्ते के काटने जैसा मान लूंगी। बोलने के बाद अमृता नायर ने जोरावर को देखा। मैं तैयार हूँ, जल्दी करो और उसे बचाओ। हालांकि जोरावर के चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान थी। तुम कहती हो कि तुम तैयार हो और मुझे बस मान लेना चाहिए। क्या होगा अगर मैं उसे बचा लूं और फिर तुम अपनी बात से मुकर जाओ? क्या मुझे भारी नुकसान नहीं होगा? तो तुम क्या चाहते हो? मीरा नायर गुस्से में थी। उसके हाथ में मौजूद विस्फोटक ताबीज जैसे किसी भी पल उड़ने के लिए तैयार था। यह आसान है, यहाँ का नज़ारा इतना खूबसूरत है और बहुत सारी जगह है। अमृता आंटी और मुझे एक अच्छी जगह खोजने दो और पहले काम निपटाने दो,
फिर उसे बचाने के लिए ज्यादा देर नहीं होगी। जोरावर स्पष्ट रूप से तैयार था, उसने सब कुछ सोच रखा था। तुम हद पार कर रहे हो, मीरा नायर ने कहा। जोरावर पर हमला करने ही वाली थी। उसे विश्वास था कि अगर वह उसे काबू कर ले तो वह उसे अपनी बहन को बचाने के लिए मजबूर कर सकती है, लेकिन उसे यकीन नहीं था कि वह उसे हरा सकती है, खासकर तब जब उसके ताबीज के हमले उस सुरक्षा कवच के खिलाफ बेकार थे जो उसने पहना था। जैसे ही वह कुछ करने वाली थी, अमृता नायर ने उसे रोक लिया और जोरावर से कहा, मुझे कैसे पता चलेगा कि तुम उसे बाद में बचाओगे? चुनाव तुम्हारे हाथ में नहीं है। यकीन करो या न करो, ये तुम पर निर्भर है। जोरावर ने कंधे उचकाते हुए और मुस्कुराते हुए कहा। तो मैं कैसे यकीन करूं कि तुम मायरा को बचा सकते हो? अमृता नायर ने पूछा, हर पहलू पर विचार करते हुए। ये सुनकर जोरावर अनजाने में मुस्कुराया, फिर मीरा नायर को गौर से देखा और पूछा, क्या तुम जानती हो कि यह आग 3 दिनों तक बिना किसी खास बदलाव के क्यों जलती रही, लेकिन जैसे ही तुम्हारी बहन अंदर गई, लपटें अचानक क्यों भड़क उठीं? मीरा नायर ने सहज रूप से अपना सिर हिलाया, लेकिन फिर उसकी आंखें चौड़ी हो गईं और उसने गुस्से से भरे चेहरे के साथ जोरावर को देखा। क्या ये तुम्हारी करतूत थी? ये देखकर कि मीरा नायर समझ गई है, जोरावर तुरंत कमीनेपन से मुस्कुराया। अगर आग नहीं भड़की होती तो क्या तुम्हारी बहन अपने अग्नि रक्षा ताबीज के साथ बस बाहर नहीं भाग आती? हरामजादे! मीरा नायर ने अब और संकोच नहीं किया, सीधे अपनी मां के हाथ से छूटकर गुस्से में जोरावर पर हमला कर दिया। लेकिन चाहे उसने अपने ताबीज के हमले कैसे भी किए हों, जो लहरें उठी उन्होंने उसके हमलों को पूरी तरह से बेअसर कर दिया, जिससे वह जोरावर के 1 फुट के भीतर भी नहीं आ सकी। जोरावर अपनी जगह खड़ा रहा, सभी कोनों से हमला करती मीरा नायर को देखा और बहुत गर्व के साथ बोला, अमृता आंटी, क्या आपको अभी भी अपनी बेटी को बचाने की मेरी क्षमता पर शक है? अमृता नायर बहुत अच्छी तरह जानती थी कि चूंकि उसने यह अजीब आग शुरू की थी, तो स्वाभाविक रूप से उसके पास इसे बुझाने का तरीका था और इस तरह वह मायरा को बचा सकता था। अमृता आंटी, समय निकल रहा है। अगर हम और देर करेंगे तो मुझे डर है कि तुम्हारी बेटी पर लगा अग्नि रक्षा ताबीज खत्म हो जाएगा। जोरावर ने चंचल नजरों से अमृता नायर को देखा, उसका दिमाग पहले से ही बिना कपड़ों के उनकी सुडौल आकृति की कल्पना कर रहा था। मीरा! अमृता नायर जोर से चिल्लाईं, फिर चेहरे पर बहते आंसुओं के साथ उन्होंने कमजोरी से कहा, लड़ना बंद करो, वापस आ जाओ। मीरा नायर अभी भी कुछ करना चाहती थी, लेकिन जोरावर ने सीधे उसे अनदेखा कर दिया और सीधा अमृता नायर की ओर चल पड़ा। वह उसे रोकना चाहती थी, लेकिन फिर उसने अपनी बहन के खिलखिलाते और प्यारे मुस्कुराते चेहरे के बारे में सोचा और अपनी हथेली में मौजूद ताबीज को वह फेंक नहीं पाए। और जोरावर अमृता नायर को एकटक देखते हुए मुस्कुरा रहा था। अमृता आंटी वाकई समझदार हैं, सही चुनाव कर रही हैं। अमृता आंटी का पहली बार लेना तो बस शुरुआत थी। एक बार जब वह उन्हें तोड़ देता तो बाद में चीजें बहुत आसान हो जाती। उस समय उसे बस मीरा नायर को आज्ञाकारी रूप से अपने साथ एक सुंदर जगह पर काम निपटाने के लिए ले जाने के लिए फिर से उसी चाल का उपयोग करने की आवश्यकता होगी। आखिरकार उस समय मीरा नायर के लिए उसे मना करने की कीमत अब की तुलना में बहुत अधिक होगी। अब मना करने का मतलब ज्यादा से ज्यादा अपनी बहन को निराश करना होगा, लेकिन तब अगर वह मना करना चाहेगी तो वह अपनी मां को भी निराश करेगी, जो पहले ही अपना शरीर बेच चुकी होंगी। मना करने की इतनी बड़ी कीमत के सामने चाहे मीरा नायर कितनी भी वफादार क्यों न हो, वह अपनी मर्जी से समर्पण नहीं करेगी। और एक बार जब वह माँ और बेटी की मानसिक सुरक्षा को पूरी तरह से तोड़ देगा और फिर उनके एक साथ होने की मांग का प्रस्ताव रखेगा, तो उसे विश्वास था कि वे मना नहीं करेंगी। आखिरकार एक बार सोना सोना है, 2 बार सोना भी सोना है, इसमें कोई अंतर नहीं है। और माँ और बेटी की मनोवैज्ञानिक सुरक्षा को पूरी तरह से तोड़ने के बाद वह अपने अंतिम लक्ष्य को लागू कर सकता है, नायर परिवार में उनके शेयरों को लेना और उन्हें स्प्रिंग बोर्ड के रूप में उपयोग करके पूरे पुणे के नायर परिवार को हड़पना। उस समय रायचंद और नायर दोनों परिवारों पर नियंत्रण के साथ पुणे में उसे चुनौती देने की हिम्मत कौन करेगा? हर दिन मुंबई की 3 शीर्ष सुंदरियों का आनंद लेने और अंतहीन दौलत रखने के विचार ने जोरावर को बेवजह उत्साहित कर दिया और उसके होठों पर मुस्कान बेकाबू थी जब वह मुस्कुराया और अमृता नायर की ओर हाथ बढ़ाया। मीरा नायर ने जोरावर को अपनी मां की ओर हाथ बढ़ाते देखा, अत्यधिक दुख और आक्रोश से भरी हुई, लेकिन वह बस वहां खड़ी रह सकती थी, अपने दांत भींचते हुए, कुछ और करने में असमर्थ। झल्लाहट, दुख, बेबसी, निराशा, तरह तरह के जज्बात उस पर हावी हो गए। और जैसे ही जोरावर का हाथ अमृता नायर के कंधे को पकड़ने वाला था, सभी ने अचानक अपना सिर पीछे मुड़कर देखा, यहाँ तक कि जोरावर का हवसी हाथ भी बीच हवा में रुका रह गया। अध्याय 183, एक और शख्स जिसने बदकिस्मती पर यकीन नहीं किया और खुद का तमाशा बना लिया। शुरुआत में जो कुछ भी दिखाई दे रहा था वह एक छोटा सा काला बिंदु था जो घने जंगल के बीच ऊपर नीचे हो रहा था, लेकिन पलक झपकते ही वह काला बिंदु बास्केटबॉल के आकार का हो गया, पेड़ों की चोटियों पर छलांग लगाता हुआ।
दूसरी पलक झपकते ही सबने देखा कि वह बास्केटबॉल के आकार की काली परछाई एक इंसान के रूप में बदल गई। हर छलांग के साथ दर्जनों मीटर ऊंची उड़ान भरती और जमीन पर उतरते ही वह शायद ही रुका हो कि उसका पूरा शरीर फिर से हवा में उछल गया। कई 100 मीटर की दूरी 2 या 3 सांसों में तय हो गई और वह सबके सामने आ गया, मीरा नायर के सामने उतरते हुए। 2 घंटे और 43 मिनट। उम्मीद है कि अभी भी समय है। देवांश ने अपने फोन पर नजर डाली। थोड़ी सांस लेते हुए उसके माथे पर पसीने की दुर्लभ महीन बूंदें दिखाई दे रही थीं। यहाँ तक कि उसके लिए भी दक्ष स्तर के छठे चरण के चरम पर होने के बावजूद 2000 किलोमीटर से ज्यादा की दूरी सिर्फ 2 घंटे में तय करना थोड़ा थका देने वाला था। मीरा नायर अपने सामने खड़े आदमी को घूर रही थी। उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। उसका मुंह खुला था, उसका चेहरा अविश्वास से भरा था। क्या तुम मुंबई में नहीं थे? मीरा नायर को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था और वह देवांश के माथे से पसीना पोंछने के लिए हाथ बढ़ाने से खुद को नहीं रोक पाई, जैसे कि यह पुष्टि कर रही हो कि क्या वह कोई सपना तो नहीं देख रही। देवांश सीधे एक तरफ हट गया ताकि उससे बच सके। फिर अपने सामने जंगल की आग को देखा और पूछा, इतना बड़ा इलाका, क्या तुम्हें पता है कि वह किस दिशा में है? देवांश की दिव्य दृष्टि ने इलाके को कवर कर लिया था, लेकिन उसे मीरा नायर की आकृति दिखाई नहीं दी। मीरा नायर उसे सुनते ही अपने आश्चर्य से बाहर आए। उसने अपने दिल में उत्साह को दबाने की पूरी कोशिश की। 2 पर्वत श्रृंखलाओं के बीच की घाटी की ओर इशारा किया। उसकी आवाज कांप रही थी जब उसने कहा, वह जरूर वहां से अंदर गई होगी। ठीक है, तुम यहीं रुको, देवांश ने कहा। फिर उस ढलान से नीचे चला गया जहां सब खड़े थे, अजीबोगरीब जंगल की आग का सामना करने से पहले कुछ शारीरिक ताकत वापस पाने का इरादा रखते हुए। देवांश, मीरा नायर ये देखकर जल्दी से पुकारी, फिर उसकी ओर दौड़ी, चिंता से माथे पर बल डालते हुए। ये जंगल की आग बहुत अजीब है। कई लोगों ने कोशिश की, लेकिन 100 मीटर के भीतर भी नहीं जा सके। ठीक है, मैं जाकर देखता हूँ। देवांश ने एक लंबी सांस छोड़ी, अपनी बेतहाशा दौड़ से जमा हुई गंदी हवा को बाहर निकाला, फिर फेफड़ों की थकान को कम करने के लिए धीरे धीरे साफ हवा अंदर ली। जैसे ही देवांश आगे बढ़ने वाला था, पीछे से एक चुभने वाली आवाज आई, इतनी तेज दौड़ रहे हो, क्या पुनर्जन्म लेने की जल्दी है? जोरावर को मीरा नायर को देवांश के साथ इतना घुलते मिलते देखकर जलन होना लाजमी था, लेकिन देवांश से नफरत करने की उसकी मुख्य वजह यह थी कि उसके आने के बाद अमृता नायर, जो उसकी पकड़ में थीं, वास्तव में उसके हाथ से बच निकलीं और फिर उससे भी ज्यादा उसे दरकिनार करते हुए सीधे देवांश की ओर दौड़ पड़ीं। देवांश ये सुनकर पीछे मुड़ा और जोरावर को देखा, फिर पलक झपकते ही उसके सामने प्रकट हुआ और उसे एक थप्पड़ रसीद कर दिया। जैसे ही थप्पड़ उसके चेहरे से 1 फुट दूर पहुंचा, लहरें फिर से दिखाई दी, लेकिन वे केवल दिखाई दी और देवांश की हथेली को बिल्कुल नहीं रोका। उसे सीधे जमीन पर थप्पड़ मारा गया। उसका आधा सिर उसके पैरों के नीचे की मिट्टी में धंस गया। ये दृश्य देखकर मीरा नायर अपने मन में चुपके से आह भरने से खुद को नहीं रोक पाए। वह अभी भी हमेशा की तरह बेरहम और खामोश है। अगर वह अपने हाथों का इस्तेमाल कर सकता है तो वह कभी बकवास नहीं करेगा। सीधे एक थप्पड़ से जोरावर को बेहोश करने के बाद देवांश फिर से ढलान से नीचे उतरा, पर्वत श्रृंखलाओं के बीच की घाटी की ओर बढ़ते हुए। अमृता नायर अब तक मीरा नायर के पास आ चुकी थी और धीमी आवाज में पूछा, क्या यह महागुरु तुम्हारे दोस्त हैं? वह मार्शल आर्ट्स को बहुत अच्छे से नहीं समझती थी, लेकिन वह जानती थी कि उनकी बेटी अपनी पूरी कोशिशों के बावजूद जोरावर के सुरक्षा कवच को नहीं तोड़ पाई थी। फिर भी इस नौजवान ने उसे जमीन में गाड़ दिया था, जिससे साफ था कि वह उनकी बेटी से भी ज्यादा शक्तिशाली महागुरु है। यही वो खास शख्स हैं जिनके बारे में मैंने आपको बताया था, मीरा नायर ने समझाया। क्या तुमने नहीं कहा था कि वे मुंबई में हैं? वे इतनी जल्दी यहाँ कैसे आ गए? अमृता नायर ने अपना वाक्य पूरा नहीं किया, लेकिन देवांश को संदेह भरी नजरों से देखा। मीरा नायर ने सिर हिलाया, मुझे भी नहीं पता। क्या वह मुंबई से यहाँ तक दौड़कर आए हैं? अमृता नायर ने हैरानी से पूछा, अभी वाले दृश्य को याद करते हुए। ये सुनकर मीरा नायर का दिमाग सुन्न हो गया। सैकड़ों मील दौड़कर, भले ही वह एक सिद्ध महागुरु हो, वह ऐसा कारनामा नहीं कर सकता है ना? इसके लिए कितनी जबरदस्त शारीरिक ताकत और सहन शक्ति की आवश्यकता होगी। इसके अलावा अभी उसकी छलांग और लैंडिंग के आयाम को देखते हुए उसने प्रभाव को कम करने के लिए आंतरिक शक्ति का उपयोग बिल्कुल नहीं किया। लैंडिंग के झटके को झेलने के लिए पूरी तरह से अपने शरीर पर निर्भर था। 100-200 किलोमीटर तो ठीक है, लेकिन अगर उसने इतनी लंबी दूरी सहन की तो उसके पैर शायद बहुत पहले ही बर्बाद हो जाने चाहिए थे, है ना? जब तक कि वह बाबा कालभैरव न हो, जो अपनी जबरदस्त बाहरी कठोर साधना के भरोसे शायद इसे इतने लंबे समय तक बनाए रख सकते थे, लेकिन फिर भी उसके बाद उनके पैरों को नुकसान होना लाजमी था। लेकिन देवांश के कदमों को बारीकी से देखने पर वे हल्के लेकिन स्थिर थे, बिल्कुल भी घायल व्यक्ति की तरह नहीं। उसने ये कैसे किया? क्या ऐसा हो सकता है कि वह पहले वास्तव में मुंबई में नहीं था, बल्कि बस आसपास ही था? मीरा नायर ने मन ही मन सोचा, यह महसूस करते हुए कि केवल यही स्पष्टीकरण सबसे उचित था।
हालांकि उसे नहीं पता था कि वह अपनी लोकेशन क्यों छिपाएगा। मीरा नायर पहले से ही उसके तेजी से आने के लिए कृतज्ञता से भर गई थी। मिस्टर देवांश, शुक्रिया। देवांश को आते देख मीरा नायर खुद को रोक नहीं पाए और बोल पड़ी। अमृता नायर, जो उसके बगल में खड़ी थी, उन्होंने भी सम्मानपूर्वक सिर झुकाया और आभार व्यक्त करते हुए कहा, मैं अपनी बेटी मायरा की ओर से मिस्टर देवांश का शुक्रिया अदा करती हूँ। देवांश ने शुरू में ज्यादा ध्यान नहीं दिया था, लेकिन अमृता नायर की बात सुनने के बाद वह रुके बिना नहीं रह सका। उसने फिर अमृता नायर पर नजर डाली, मीरा नायर को कुछ आश्चर्य से देखा और पूछा, ये तुम्हारी माँ है? ये सुनकर दोनों महिलाओं के चेहरे लाल हो गए, साफ तौर पर थोड़ी शर्मा गईं। लेकिन मीरा नायर ने फिर भी सिर हिलाया। मेरी माँ हम बहनों के साथ गर्भवती थी जब वह 16 साल की थी। कोई ताज्जुब नहीं, देवांश ने कहा, फिर बिना देर किए सीधे घाटी की ओर बढ़ गया। देवांश की पीठ को देखते हुए मीरा नायर ने राक्षस गुफा के सभी अनुभवों को याद किया। हजारों मील की दौड़ से उसकी हल्की सांसें और उसका थप्पड़ जिसने जोरावर को स्तब्ध कर दिया था, उसे और उसकी मां को जोरावर के चंगुल से बचाया। उसकी अभिव्यक्ति तुरंत अविश्वसनीय रूप से जटिल हो गई, जो कृतज्ञता, प्रशंसा, भावना और उसके दिल में एक अनकही कसक से भरी थी। इस बीच दूर पहाड़ की चोटी पर खड़ी भीड़ एक और व्यक्ति को आग की दीवार की ओर बढ़ते देख अपने चेहरों पर तिरस्कार दिखाने से खुद को नहीं रोक पाए। एक और जो बदकिस्मती पर विश्वास नहीं करता, खुद का तमाशा बनाने जा रहा है, ये सोचकर कि सिर्फ इसलिए कि वह तेज दौड़ता है, वह आग की इस अजीब दीवार को अनदेखा कर सकता है। तेज दौड़ना कब से एक हुनर माना जाने लगा और अब इसे गिना भी जा रहा है। खासकर वे कुछ लोग जिन्होंने पहले लपटों के पास जाने की कोशिश की थी लेकिन बदहवास होकर लौटे थे, उनके चेहरों पर मजाक उड़ाने वाले भाव और भी साफ दिखाई दे रहे थे। यहाँ तक कि मेरी तांबे जैसी खाल और लोहे जैसी हड्डियां भी उस आग की दीवार के उच्च तापमान को सहन नहीं कर सकी। क्या ये अनजान नौजवान अभी भी दिखावा करना चाहता है? ये सुनकर सभी ने जल्दी से आवाज की दिशा में देखा, केवल ये देखने के लिए कि बोलने वाला व्यक्ति एक अधेड़ उम्र का गठीला आदमी था जिसकी त्वचा थोड़ी सांवली थी, जो कड़ाके की ठंड में भी केवल एक पतली शर्ट पहने था, जैसे कि इस मौसम का मजाक उड़ा रहा हो। ये तो कठोर साधना वाले महागुरु पहलवान बलविंदर हैं। मैं देर से आया और अभी नहीं देखा, क्या उन्होंने भी आग की दीवार के पास जाने की कोशिश की थी? भीड़ से आश्चर्य की चीख निकली। जैसे ही यह कहा गया, जिन लोगों ने पहले पहलवान बलविंदर को नहीं पहचाना था, उन्होंने तुरंत अधेड़ उम्र के मजबूत आदमी को फटी आंखों से घूरना शुरू कर दिया। वे कठोर साधना वाले महागुरु पहलवान बलविंदर हैं। वह आदमी जिसके बारे में अफवाह है कि उसकी बाहरी मार्शल आर्ट्स बाबा कालभैरव के सबसे करीब है। अधेड़ उम्र के मजबूत आदमी की पहचान जानने के बाद, चाहे वे तांत्रिक हों या वे विशेषज्ञ और विद्वान, उनकी और उनकी नजरें अब पहले की तुलना में कई गुना अधिक सम्मान से भर गई थीं। कुछ ने तो भावनाओं के साथ आह भी भरी, यहाँ तक कि उनका शरीर भी उस आग की दीवार के उच्च तापमान को सहन नहीं कर सकता। क्या ये सच है कि केवल बाबा कालभैरव ही उस आग की दीवार के पास जा सकते हैं? जैसे ही उसकी आवाज कम हुई, हर कोई एक पल के लिए चुप हो गया। काफी देर बाद भीड़ में एक दखल देने वाले ने ताना मारा, मैं शर्त लगाता हूं कि वह लड़का 50 मीटर भी नहीं टिक पाएगा और उसे पीछे हटना होगा। 50 मीटर? तुम उसके बारे में इतना सोचते हो? ज्यादा से ज्यादा 80 मीटर और वह अपनी दुम दबाकर वापस भाग रहा होगा। ... जैसे ही हर कोई देवांश के कदमों को गिन रहा था, उन्होंने देखा कि वह अचानक अपनी जगह पर रुक गया, हिल नहीं रहा था। ये देखकर हर कोई अपना सिर हिलाने और मजाक उड़ाने से खुद को नहीं रोक पाया। मुझे लगा था कि वह 80 मीटर तक टिक सकता है, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि वह केवल 90 मीटर पर ही रुक जाएगा। कितनी शर्मिंदगी की बात है। इस स्तर के कौशल के साथ वह किसी को बचाने की कोशिश करने की हिम्मत कैसे कर सकता है? क्या नायर माँ और बेटी उसकी मदद मांगने के लिए अंधी हैं? हा। इस पल जोरावर रायचंद, जिसे देवांश के थप्पड़ ने जमीन पर गिरा दिया था, उसने भी अपना सिर हिलाया और होश में आया। देवांश को 10 मीटर दूर खड़ा देखकर और हिलते हुए न पाकर उसने तुरंत उसकी पीठ पर फुफकारा, हाँ, तेज दौड़ने और बड़ी ताकत होने का क्या फायदा? तुम अभी भी इस जंगल की आग के करीब नहीं जा सकते, है ना? बोलने के बाद उसने अपनी नजर वापस खींच ली, उसे अमृता नायर और उनकी बेटी की पीठ पर घुमाया। फिर अविश्वसनीय रूप से उत्तेजित होकर वह ताना मारने से खुद को नहीं रोक पाया, अपनी किस्मत को स्वीकार करो। इस दुनिया में मेरे अलावा कोई भी तुम्हारी बेटी को बचाने के लिए इस जंगल की आग के पास जाने की हिम्मत नहीं करता। हालांकि जैसे ही उसने बोलना खत्म किया, देवांश, जो स्थिर खड़ा था, उसने आखिरकार अपनी सांस वापस पा ली। उसने बस अपने दाहिने पैर से जमीन को थोड़ा धक्का दिया और उसका पूरा शरीर तुरंत एक धनुष से छोड़े गए तीर की तरह अविश्वसनीय रूप से झुलसा देने वाली जंगल की आग की ओर चल पड़ा। बस एक सांस में देवांश की आकृति जंगल की आग में घुस गई, जिसके बारे में कहा जाता था कि कोई भी उसके पास नहीं जा सकता, और पलक झपकते ही वह गायब हो गया। कुछ नाम कारोबार के लिए रखे जाते हैं और कुछ रूह के लिए। सिया और देवांश, जब दो नाम मिले तो बना सियांश।
लेकिन इस मिलन की कीमत साथ होना नहीं, दूर रहकर बचना थी। वह प्रेम जो खुद को पीछे खड़ा कर ले ताकि सामने वाला उम्मीद के सहारे जी सके, वही सबसे गहरा होता है। और जब आग, दूरी और नियति एक साथ खड़ी हो जाए, तब हीरो रास्ता नहीं पूछता, वह सीधे लपटों में उतर जाता है।